कि क्या क्या पढ़ना है अपने को इंटरव्यू में? कोई डाउट है? हाँ निखिल बताओ। सर एक डाउट है कि मतलब कितना डीप जाना है, जैसे सर्विस नॉलेज है वो कैसे लगेगा, वो बता कितना डीप जाना है कितना डीप नहीं जाना है हर मैं एक चीज पढ़ाऊंगा में। ना, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा ओके भाई। सर। ये ठीक तो है, सर। गारंटी और लेता हूँ। एक और डाउट है, आज हम्म। आज साइक की क्लास थी ना? साइक क्लास तो थी। इंटरव्यू नहीं पढ़ना तेरे को? सब आ गया इंटरव्यू में, पता? नहीं सर, नहीं आया इसलिए। नहीं रिस्क नहीं क्यों ले सर, रहा हूँ? इसीलिए मैं ले मतलब रहा हूँ ना इतना। इंटरव्यू क्लास। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तूने तो भाई क्यों ज्वाइन किया था? मेरे से पढ़ने के लिए ना? यस सर, आपसे फिर पढ़ने के लिए। फिर ठीक है, चलो। तो भाई नॉलेज से भर के जाएंगे अपने आप को, इतना पढ़ के जाएंगे कि कोई नया सवाल बचे ही ना। ठीक है, और इतना सब एस्पेक्ट्स अपन करने वाले हैं आज कवर। ठीक है, देखो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो भाई, चलो। सबसे पहले हम लोग आने वाले हैं किस चीज पे? सबसे पहले जो मेरा फेवरेट टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस पे अपन आने वाले हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी टैकल देम, वो सब चीजों के लिए तुम देखो इधर ध्यान से। मेरे नोट्स हैं, आई विल बी शेयरिंग यू नाउ। ठीक है, नोट जिंदाबाद भाई, इससे बेटर कुछ नहीं है। विजिबल स्क्रीन? अरे बोल दो। यस सर। हाँ। चलो, अब ये है हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दैट यू मे एनकाउंटर इन योर एक्चुअल एसएसबी। इसके अलावा भी तुमसे सवाल पूछे जा सकते हैं मिसलेनियस के नाम पर ही। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। देखो, अब यार ये सब क्वेश्चंस ऐसे है ना जो उस टाइम पे अगर पूछ दिए जाए ऑन द स्पॉट पे ना, बच्चा घबरा जाता है भाई कि यार पता ही नहीं क्या करना है। चलो हम देखते हैं कि एक एक करके हाउ डू वी नीड टू टैकल दीज क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहली चीज गाइस याद रखना, जो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे मैं इनको बोलना पसंद करता हूं, अगर तुम्हारी लाइफ में सही में रहे हैं ना कुछ इनमें से, तो बेटा सच बोल ही दो। जैसे कि टेल मी सम फियरफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। तुम मुझे कोई ऐसे इंसिडेंट्स बताओ अपनी लाइफ के जब तुमको डर लगा हो, फियरफुल मोमेंट्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सही में ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो कि आई एम श्योर सबकी लाइफ में होते हैं, तो बिल्कुल उनको लिखो। नहीं है अगर, तो सोच के लिखो जरूर। ठीक है, कभी भी ना ये जवाब नहीं होता कि नहीं सर मैं तो बहुत डेयरिंग बंदा हूं, मेरी कभी नहीं फटती, है ना। वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई रिग्रेटफुल डिसीजंस बताओ, नहीं सर मेरे को कोई रिग्रेट ही नहीं लाइफ में। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके रिग्रेट ना हो। जो पूछ रहा है वो बता दो क्रिस्पली। ठीक है, एंड तुम्हारे लाइफ में जो एक्चुअल रिग्रेट्स हैं बता दो। क्योंकि देखो, झूठ तो लास्ट ऑप्शन रखना है ना, फेक आंसर्स लास्ट के लिए रखने हैं, जो सच है बोलते जाओ, जहां फंसेंगे हम देख लेंगे। अच्छा, अब देखो फियरफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या तुम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं ना जहां तुमको हल्का सा भी डर लगा हो, हल्का सा भी क्यों ना हो? बताओ भाई, किस किस के लाइफ में क्या क्या थोड़े फियरफुल मोमेंट रहे हैं, बताओ। बोलो। सर जंगल में मतलब रात के समय जाना अकेले। ठीक है, बिल्कुल, और बताओ। स्टेज के ऊपर चढ़ना पहली बार, मतलब वेरी गुड, एक सही चीज। बोल रहा, सही बोल रहा है। बाकी लोग भी बोलेंगे, इंटरेक्ट करो भाई, इंटरव्यू में तो सर एटलीस्ट का इंटरेक्ट करो। पब्लिक स्पीकिंग सर। पब्लिक स्पीकिंग देख, पब्लिक स्पीकिंग इन जनरल फियर है भाई, फियरफुल मोमेंट्स बता, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जब तेरे को डर लगा हो? इंजरी। ठीक है, और गाइस मेक इट इंटरेक्टिव प्लीज। ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यू है, तुम्हारा ही वन ऑन वन सेशन होगा मेरे साथ ही। ठीक है, तो प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव। बाकी लोग बताओ। हाइट पे फेयर। देखो, आई एम नॉट आस्किंग इन जनरल फियर। ऐसा कौन सा लाइफ इंसिडेंट रहा है तुम्हारा जब तुमको डर लगा हो? हाइट से फियर कभी लगा है खुद को? कब लगा है वो पूछ रहा हूं मैं। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जब बिना सपोर्ट के पहली बार 80 kg का स्क्वैट्स लगाया था वहां पे जिम में, तो चलेगा, वो रॉड। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है? वो तुमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से मोमेंट थे तुम्हारी लाइफ में जब तुमको डर लगा हो। वो डर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी।
ये नहीं कि सर मेरे को फियर ऑफ हाइट है, अरे वो नहीं पूछ रहा ये। फियर ऑफ हाइट मतलब क्या, अगर तुम ये बोलते सर फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, सर जब मैं पहली बार मेरे को जहाज में जब बैठा था मेरे को सर डर लगा था, हाँ हो सकता है भाई, लग सकता है डर। या फिर किसी ने कुछ बोला अभी कि मैंने जब पहली बार 80 kg का स्क्वाट लगाया था, हाँ भाई बिल्कुल लग सकता है, fearful मोमेंट हो सकता है वो। या फिर तुम्हारी लाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट रहा हो जहां तुम्हें डर लगा हो, ठीक है। somebody said ना जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, है ना, बिल्कुल सबको डर लगता है भाई, किसको नहीं लगता। तो ये सब क्या होगा तुम्हारी लाइफ के, ये सब हो गए fearful मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो सबके लाइफ में होते हैं fearful मोमेंट्स, तो अपनी लाइफ को थोड़ा झकझोर के देखना एंड उसमें से निकालना कि यार मैं वो कब डर लगा था, कब डर लगा था। और अगर तब भी नहीं निकाल पाते हो ना, तब क्या करो तुम कर दो जनरलाइज इन आंसर्स को। जनरलाइज का मतलब ऐसे कोई मोमेंट सोच लो जो किसी भी रैंडम इंसान को डरा सकती है। क्या हर एक रैंडम बंदा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस में डरेगा ना जब टर्बुलेंस आएगा? बिल्कुल, सबकी फटेगी यार ये क्या हो रहा है। सबका पहला स्टेज एक्सपीरियंस, हर कोई डरेगा भाई, अरे यार नर्वस हूं मैं, पहली बार मैं स्टेज पे जा रहा हूं, है ना। या फिर पहली बार जब तुम जंगल सफारी करने गए हो, नहीं भी गए तो अगर झूठ भी बोलना चाहते हो तो ऐसा झूठ कि सर जंगल सफारी गया था मैं तब डर लगा था, रिवर राफ्टिंग मैंने करी थी तब डर लगा था। ये सब क्या है, ये सब जनरलाइज्ड डर है जो किसी भी इंसान को लग सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारे सही में है ऐसे कुछ फेयरफुल मोमेंट्स तो बिंदास बताओ। जब भी तुम ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो ना गाइस, मेक श्योर एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस प्रिपेयर करोगे, ये नहीं एक लिख के छोड़ दोगे, कम से कम 2 करोगे, क्योंकि वो पूछता है। अच्छा एक तो तुम बता दिया फटाफट, पूछेगा एक और बता, एक और बता, एटलीस्ट 2 तो रखो ही रखो। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज रिग्रेटफुल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, कि भाई तुम्हारे लाइफ में क्या रिग्रेट्स रहे हैं। पहली बात है ना, ये कोई आंसर नहीं होता कि सर मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तो प्रेजेंट में जीता हूँ, एक चप्पड़ मारेगा वो खत्म, ठीक है। वो जो इंटरव्यू अफसर बैठा है उसके भी खुद लाइफ में रिग्रेट्स होंगे, ठीक है। एवरीबडी हैज अ रिग्रेट इन लाइफ। तुम्हारे नहीं रिग्रेट कि तुम पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते, लो भाई ये भी वो हो गया, ठीक है। तो एवरीबडी हैज सम रिग्रेटफुल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। अगेन एटलीस्ट 2 प्रिपेयर कर लेना। क्लियर? एंड हमेशा याद रखो, देखो गाइस एक बहुत गोल्डन रूल बताता हूं, एसएसबी को ना फेलियर से मतलब नहीं है गाइस। तुम्हारा रिटर्न नहीं निकल रहा, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुमसे वो नहीं क्लियर हो रहा, कोई बात नहीं यार, फेलियर्स आ रहे हैं ना, आने दो। उनको ज्यादा मतलब है इंप्रूवमेंट से, ठीक है। तुम रिपीटर हो ना, 6-7 अटेम्प्ट हो गए, कोई बात नहीं भाई। अरे विद एवरी अटेम्प्ट इफ यू आर शोइंग कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, वो ज्यादा खुश होंगे इस चीज से। तो तुम्हारे दम में ये डाउट रहता ना, मेरा भैया एनडी नहीं निकला था, मेरा सीडीएस नहीं निकला, मेरे एफकैट में कम नंबर आए, अरे कोई बात नहीं, फेलियर हुआ ना, इंप्रूवमेंट दिखाओ कि हाँ भाई मेरा एक बार एफकैट नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 चौथी बार निकल गया बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। और अगर जो फेलियर आए भी तुम्हारे, सर पहली बार मेरे 100 नंबर आए थे, फिर 120 आए थे, फिर 130 आए थे, फिर 140 आए थे, सर चारों ही बार मेरा एफकैट नहीं क्लियर हुआ, बट देखो सर मेरा इंप्रूवमेंट हर बार आया, ठीक है। फेलियर से मतलब नहीं है सर, देखो दे केयर अबाउट इंप्रूवमेंट्स। क्लियर? चलो, तो जब रिग्रेटफुल डिसीजंस की बारी आती है, तुम्हारी लाइफ में पक्का रिग्रेटफुल डिसीजंस होंगे, पक्का। उसके 2 इंस्टेंसेस सोच लेना एंड हमेशा इनको बताना किस सेंस में, इंप्रूवमेंट के सेंस में। जैसे कि मुझसे अगर पूछता कि आयुष तू बता तेरे रिग्रेटफुल डिसीजंस क्या है, मैं ये बोलता कि सर मैं एनडीए के टाइम पे सीरियस नहीं था, ठीक है, जो कि मैं नहीं था, मैंने दिया भी नहीं था एनडीए में, कुछ दिया ही नहीं था मैंने। सर मैं एनडीए के टाइम पे सीरियस नहीं था, अगर होता तो शायद मैं एनडीए में होता। अब वो पूछता कि चल भाई रिग्रेट तो हो गया, क्या तूने उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ किया, क्या तूने इंप्रूवमेंट करी उसमें? हाँ सर मैंने करी, मैंने ग्रेजुएशन एंट्री के लिए ट्राई किया और देखो मैं रिकमेंड हो गया, ठीक है। तो जब भी तुम ऐसे कुछ चीजें टैकल करो ना, हमेशा इंप्रूवमेंट के सेंस में बताना। तुमसे बहुत बार वीकनेसेस भी पूछी जाएंगी, हम डिस्कस करेंगे ये। वैसे वीकनेसेस तुम्हारी क्या है, पापा की क्या है, बिंदास बताओ, बट हमेशा बताओ किस सेंस में, इंप्रूवमेंट के सेंस में। हाँ सर थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं मैं, बट आई एम इंप्रूविंग अपॉन दैट, ऐसे ऐसे। क्लियर? उनको इंप्रूवमेंट बताओगे, हमेशा खुश होंगे वो लोग, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, तुम में से कितने लोग हैं इतने प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में, तुमको मैं बोल दूं अंग्रेजी में चुटकुला सुनाओ, कौन सुना देगा भाई? है कोई? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। वहां पे इतनी फटी पड़ी रहेगी ना भाई, कांप जाओगे तुम लोग, नहीं सुना पाओगे।
अब वहां पे तुमसे पूछ दिया जाए, मैं बताऊं मुझसे सही पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था भाई एक जोक सुना मेरे को, ऑब्वियसली इंग्लिश में। अब मैं कैसे सुना पाया? क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था, मुझे पता है सवाल आ जाते हैं। अब देखो, टेल मी अ जोक का मतलब ना, वो यही जानना चाह रहा है इतने प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में क्या तुम लाइवलीनेस दिखा पा रहे हो? कल को तुम अपने जवानों को लीड करोगे फ्रॉम द फ्रंट इन द बैटल फील्ड, सबकी फटी पड़ी है, क्या तुम फिर भी माहौल को लाइवली कर पा रहे हो? वो चीज चेक हो रही है। डज नॉट मैटर इंटरव्यू अफसर को हंसी आए ना आए, डज नॉट मैटर तुम्हें हंसी आए ना आए, वो बहुत ही पीजे क्यों ना हो, चलेगा। चेक यही चीज हो रही है कि डू यू हैव दैट विटीनेस, माहौल लाइवली कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो टेल मी अ जोक का मतलब ना हंसी लाना है ही नहीं, विटीनेस चेक करना है। अब देखो, वॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर इट? यस। देखो ये मेरे ही नोट से तो तुमको दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इतना पढ़ के जाओ भाई, कुछ बचा ही ना नया। देखो अब टेल मी अ जोक, अब देखो तुम वो संता बंता वाले सुना लो, ठीक है। बेसिकली ट्राई करना थोड़े छोटे ही हो, मैं तो वन लाइनर प्रेफर करता हूँ, तुम संता बंता वगैरह जो भी हाथी चीटी करना चाहो कर लो, छोटे सुनाना, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। अब मैंने तो भाई वन लाइनर ही प्रिपेयर कर रखे हैं क्योंकि छोटे हैं, लाइवलीनेस दिख जाएगी। देखो, सर व्हाट डू यू कॉल अ फिश विथ नो आई? FSH। भाई किसी को हंसी नहीं आ रही, मेरे को पता है, ना उसको आएगी ना मेरे को आएगी, बट जो उसने मुझे काम दिया था जोक सुनाने का, मैंने सुना दिया। क्या बोलेगा? एक और सुना, मुझे हंसी नहीं आई, एक और सुना दूंगा, एक और सुना दूंगा, लो, ठीक है। तो हमेशा जोक्स भी प्रिपेयर करके जाना घर से। क्लियर? ये तो मैंने ऐसे नॉर्मली गूगल कर लिए थे, तुम्हारे दिमाग में जो भी जोक्स आ रहे हो गूगल सर्च वगैरह कर कर करके, ठीक है, जस्ट गो थ्रू देम। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, टेल मी सम एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, मतलब जहां तुमको शर्म आ गई हो खुद। सबकी लाइफ में होता है, मैं मान ही नहीं सकता तुमको कभी शर्म ना आई हो, है ना, लज्जा टाइप की, ठीक है, सबको आती है शर्म। अपना जीवन में झांक के देखो कि हाँ भाई तुम्हें कब आई है, ठीक है, निकालो वो इंसिडेंट्स। और अगर तुमको नहीं याद आ रहे हैं कि यार ऐसा कुछ पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, कोई बात नहीं, क्या तरीका है, जनरलाइज करो। कोई भी ऐसी जनरल चीज लिख दो, किसी भी बंदे को शर्म आ जाए जिसमें। मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है शर्म आना, यार मेरे को बताओ। सर एक लड़की मेरे को हाई कर रही थी, मैंने भी ऐसे ऐसे कर दिया, वो देखा किसी और को कर रही थी पीछे। सबसे कॉमन चीज है ये भी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया तुम्हारी लाइफ का, कुछ भी, इट शुड बी एम्बैरेसिंग, दैट्स इट, ठीक है। यहां पे अगर कोई बंदा बोल देता है ना, नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं सर कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुए ही नहीं लाइफ में, क्लियरली दिख जाता है बंदा झूठ बोल रहा है, बंदे को आता नहीं है। ये कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर नहीं आना चाहिए बंदे से, बिल्कुल आना चाहिए ना, ये कोई फैक्चुअल सवाल तो है नहीं, ठीक है। चलो, और गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, तुम भले ही करंट अफेयर्स ना बता पाओ, तुम्हारी भले ही सर्विस नॉलेज वीक है, ठीक है, तुम भले ही मैथ्स में अनाड़ी हो, सब चल जाएगा फौज को, बट अगर तुम अपनी लाइफ से रिलेटेड सवाल नहीं बता पा रहे हो ना भाई, तब तुम्हारा जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एंड बाय लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आई मीन योर एंटायर PIQ, योर एंटायर CIQ एंड योर मिसलेनियस क्वेश्चन जो अपन अभी देख रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे फकअप करोगे ना, तुम कभी रिकमेंड नहीं होने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड सवाल हैं। अरे करंट अफेयर तुमको अकेडमी सिखा देगी, सर्विस नॉलेज जब तुम सर्विस में घुसोगे सीख जाओगे, मैथ्स भी ट्रेन हो जाती है, भाई तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रेन कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस वगैरह, ठीक है। तो वेन एवर यू स्टार्ट ऑफ विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन, सबसे पहले PIQ, CIQ और मिसलेनियस क्वेश्चंस ही करना स्टार्ट। दीज आर द मेजर चंक्स ऑफ योर इंटरव्यू, जिसपे तुम्हारा इंटरव्यू डिसाइड हो रहा होगा। स्पेशली AFSB गाइज, AFSB में तो पूछते ही भर भर के PIQ और CIQ है, ठीक है, मतलब तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी, ठीक है। चलो अब देखो, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में कुछ भी हो सकता है यार, देखो मैंने भी लिख रखा है अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में। देखो सर मेरी मम्मी ने PTM में कह दिया था सर ये डेली नहाता नहीं है, पूरी क्लास के सामने पोपट हो गई थी मेरी, ठीक है, यस बिल्कुल शर्म आ सकती है, हंस देगा इंटरव्यू अफसर, हंस दे दो, ठीक है। चलो अगेन, जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो आंसर्स, एटलीस्ट उसके 2 इंस्टेंसेस प्रिपेयर करोगे, एटलीस्ट 2, एक के भरोसे कभी नहीं जाओगे। अब ये देखो भाई, टेल मी सम मिसचीव्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग स्कूल या कॉलेज। अब देखो शरारतें सबने करी है ना, बट अगर वहां पूछ दिया जाए कि शरारतें बता तूने क्या क्या करी है, और हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए, फिर तो फंस गए। तुम्हें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर यार, जो तुम शरारतें वगैरह बता रहे हो, ये शरारतें मस्ट नॉट बी एंटी डिसिप्लिनरी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई नुकसान हो रहा हो किसी को, स्कूल को या टीचर वीचर को, है ना।
कि सर हम तो टीचर को ये हैरेस करते थे, है ना, हमने दिवाली में पटाखे फोड़ दिए, ये सब चीजें नहीं यार, ठीक है, ये एंटी डिसिप्लिनरी चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं बताने की होती है। छोटी मोटी मिसचीव्स क्या हो सकती है बताओ? सर सेकंड पीरियड में टिफिन खा लेते थे, सर अटेंडेंस के टाइम पे दोस्त का मुंह बंद कर लेते थे ताकि इसकी अटेंडेंस ना लगे। ये छोटी मोटी मिसचीव्स हैं जिसको किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, एंड एवरीबडी डज दिस। क्लियर? सर कभी कभी होमवर्क नहीं किया होता था तो सर चुपके चुपके से ऐसे नोटबुक पास ऑन कर देते थे दिखाने के लिए कि हाँ मैडम कर रखी है हमने, है ना। तो ये छोटी मोटी मिसचीव्स हैं जो तुम सोचना, मैंने भी सोच रखी है, देखो ये देखो। अच्छा मुझे बात बताओ, देखो टिफिन खाते थे सेकंड थर्ड पीरियड में पहले ही, सब लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना 12वीं में। अब केमिस्ट्री में तुम्हारे टाइट्रेशंस हुआ करते थे, याद है? वो फिनोल्फथालीन डालते थे HCl वगैरह पे, फिर कलर चेंज होता था उसका। अब यार तुम भी जानते हो उसका पिंक कलर आना चाहिए, बट वो पिंक की भी एक ना शेड होती है कि उसी शेड का आना चाहिए, बट वो पहली बार में कभी नहीं आता। सर इसमें पानी मिलाते थे, इसमें ये मिलाते थे, वो मिलाते थे, ताकि कुल मिलाकर के वो पिंक कलर आ जाए। ये भी क्या है? ये भी शैतानी नहीं है क्या? क्या ये शैतानी से किसी को हार्म हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये बहुत ही काइंड ऑफ मस्करी टाइप की वो है ना, ठीक है, राइट। चलो अब ये चीज स्कूल रिलेटेड भी आएगी, ये चीज कॉलेज रिलेटेड भी आएगी कि तूने कॉलेज में क्या मस्ती करी है भाई वो बता। तो कॉलेज का भी तुम प्रिपेयर करके जाना। जैसे कि मैंने क्या लिख रखा है, सर प्रैक्टिकल्स जब होते थे घर से याद करके जाता था रीडिंग्स, है ना, और इक्विपमेंट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देता था ताकि मेरे को रटी रटाई रीडिंग आ जाए मेरी। शरारती है ये तो, है ना। सर अटेंडेंस होती थी, फ्रेंड्स का मुंह बंद कर देते थे, शरारती है ये, ऐसी शरारत है जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो तुम लोग भी सोचना ये चीजें। नेक्स्ट देखो, मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन में क्या क्या बहुत ही ऐसे मोमेंट रहे हैं कि तुम भाई मरते दम तक याद रखोगे, यानी कि खुशी के पल ऐसे, बस तुम्हारे सबके लाइफ में होंगे खुशी के पल। एटलीस्ट 2 इंसिडेंट्स प्रिपेयर कर लेना। हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, जीवन में तुम सबसे ज्यादा खुश कब थे, सबसे ही ज्यादा। इट कैन बी एनीथिंग यार। तुम अगर ये भी बोलोगे ना सर जिस दिन मेरे 10th में 10 CGPA आया था, या फिर मेरे 12वीं में 92% आए थे, इट कैन बी एनीथिंग। हैप्पीनेस तो सब्जेक्टिव होती है ना। तेरे लिए शायद हैप्पीनेस हो कि हाँ भाई सर मेरा 18th बर्थडे वॉज द हैप्पीएस्ट, मेरे लिए ना हो वो। हैप्पीनेस है सब्जेक्टिव। तुम्हारे हिसाब से जो भी हैप्पीएस्ट डे रहा है वो प्रिपेयर करना। सिमिलरली तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारा जीवन का वर्स्ट डे रहा है, सबसे खराब दिन, एंड सबसे खराब मतलब इट कैन बी एनीथिंग यार, कुछ पाबंदी नहीं है इस पे। अगर तुम ये भी बोलोगे सर मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा क्लोज था, उनकी डेथ हो गई थी, हाँ इट कैन बी वर्स्ट डे। पूछ ही रहा है वो, जो पूछ रहा है वो बताओगे नहीं क्या? ठीक है, चलो। डाउट है कुछ किसी को? पूछ लिया करो भाई, नहीं किसी को डाउट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो भाई, ये मुझसे एक और बार पूछा गया था, यार आयुष ये बता, अगर भगवान उतर रहे हैं धरती पर तो उनसे क्या क्या विश मांगना चाहेगा? चलो भाई बताओ, तुम में से पूछते हैं, बताओ भाई, एक एक विश बताओ, क्या क्या मांगोगे भाई भगवान आ जाए धरती पे तो? Go to the first SSB attempt with this knowledge. अच्छा, और? स्ट्रेंथ दे चैलेंजेस फेस करने के लिए। ऑल राइट, और? कंप्लीट प्रोटीन इंटेक। Positivity in life. Positivity in life. और? ability to fly, Guidance for life. ओके, और? एबिलिटी टू व्हाट? fly. फ्लाई। अच्छा ठीक है, और? सर स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या क्या? Good memory. गुड मेमोरी। देखो भाई मैं बताऊं ऑनेस्टली, देखो पहली बात तो जिसने चटकी पने वाले आंसर दिए हैं दैट इज फाइन, जैसे ये था ना प्रोटीन इंटेक पूरा हो, ऐसे चटकी पने वाले आंसर पता चल जाते हैं, इंटरव्यू अफसर भी हंस देगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं होता तो मेरे को तो पसंद आता है आंसर। राकेश ने बहुत बढ़िया चीज बोली। राकेश तूने क्या बोला विश? हाँ, इसने क्या बात करी कि भाई सोसाइटी से कुछ चीजें गायब हो, खराब चीजें, नेगेटिव एलिमेंट से तो सोसाइटी गायब हो। इसने विश मांगी, इसको भगवान आकर के वो दे रहे हैं विश, इसने अपने लिए नहीं मांगी। किसके लिए मांगी इसने? सोसाइटी कल्याण के लिए मांगी। कौन सी ज्यादा अप्रोच अच्छी बताओ, अपने बारे में सोचना या विश्व कल्याण सोसाइटी कल्याण के बारे में सोचना? ठीक है, मुझे इसका रिस्पॉन्स ज्यादा लगा अच्छा एज कम्पेयर टू योर गाइस। और एक और अच्छा लगा मुझे इसका जो इसने कहा था प्रोटीन इंटेक, ठीक है।
चटकी बने वाले आंसर है, चल जाते हैं वो, ठीक है। बट विशेष, अबे जब भगवान आकर के आ गए तुमको बोलने के लिए, भाई अपने लिए मांगोगे कुछ तुम, बताओ। अरे अपने एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए मांग लेते कि सर मेरे पेरेंट्स हमेशा हेल्दी रहें, उनको कभी दिक्कत ना आए, सर विश्व कल्याण हो, सर इंडिया सुपर पावर बन जाए, सर इंडिया ये बन जाए वो बन जाए। अबे ऐसी विशेष मांगोगे कि ये कि सर मेरे दिमाग से नेगेटिविटी चली जाए। अबे यार ये तो तुम खुद कर लोगे अपने लेवल पे, भगवान को आने की जरूरत है क्या इस पे, बताओ, ठीक है। तो जब विश, वो पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहा है तुम्हारा थॉट प्रोसेस, भाई तुम सोचते क्या हो, क्लियर। तो कुछ ऐसी विश मांगो यार जिससे पूरा सोसाइटी का बेनिफिट हो, वाई जस्ट बीइंग सेल्फ सेंट्रिक, करेक्ट। अच्छी अच्छी है, मैं तो यही मांगता है कि सर मेरे पेरेंट्स खुश रहे हमेशा, है ना, मैं उनको लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे पाऊं, है ना, सोसाइटी इंडिया एक सुपर पावर बन के आए, है ना, ग्लोबल हब वो बने, ऐसे तो विशेष मांगो। नेक्स्ट, अब ये देखो भाई कि यार मुझे ये बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें आखिरी बार कब डांटा था, ठीक है। अब यहाँ पर आधी जनता में बताता हूँ यही डरती, नहीं सर नहीं डांटते वो लोग, तो हम तो बहुत खुश मिजाज रहते हैं। अबे जो इंटरिंग ऑफिसर है ना तुम्हारे सामने, वो खुद अपने बच्चों को डांटता होगा भाई, ऐसा कौन सा पेरेंट है जो बच्चों को नहीं डांटता, कोई नहीं है ना। तो जितना पूछा है उतना बता दो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू, इंसिडेंट्स बता देना, बट इंसिडेंट्स तुम भी जानते हो, ऐसे बताओगे क्या, सर जब मैं टल्ली होकर घर आया था, सर जब मैं बाथरूम में सुट्टा पी रहा था, ये सब तो नहीं बताओगे। छोटे मोटे Time- इंसिडेंट्स, छोटे मोटे इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे क्या हो सकते हैं, सर मैं गीली तौलिया बेड पे रख दिया था, गाली पड़ती है ना, यस सर, है ना। सर मैं फोन खाते खाते फोन चला रहा था, गाली पड़ती है ना। अब ये टाइम से नहीं छोटे छोटे रीजंस हैं, राइट, ये छोटे छोटे रीजंस हैं, एवरी पेरेंट स्कोल्ड्स देम, बच्चों को, एंड इट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू मी, तुम्हारे घर वाले भी डांटते होंगे, मेरे घर वाले भी डांटते हैं, मानते हैं ना। सर ठंड है, बिना जैकेट के निकल जाता हूँ, गाली पड़ जाती है, जैकेट डाल ले। What are these? These are the छोटे मोटे reasons why a 22 23-year-old guy can get scolded by his parents, मानते हो। तो ये सब क्यों सर- बताना कि सर सुट्टा पी रहा था वगैरह वगैरह। सर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई के साथ लड़ाई वगैरह हो रही थी या बहन के साथ लड़ाई हो रही थी। प्लेफुल फाइट बोलना, मस्ती मस्ती मार नहीं। रहे थे, है ना। अब Yes, तू sir. बोलेगा भाई बाल बाल खींच दिए तो नहीं ना भाई, ठीक है सर, पिलो फाइट कर रहे थे, है ना, हल्की सी प्लेफुल फाइट हो रही थी, ये चीज ऐसे बोल सकता है, क्लियर। तेरी उम्र कितनी निकली? सर 21। भैया बोला कर। ओके भैया। चलो नेक्स्ट, यू गॉट एंग्री ऑन पेरेंट्स। अब देखो भाई, तुमको अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कब आया था, मैं जानना चाहूंगा तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस। चलो बताओ भाई अपने अपने रिस्पॉन्सेस। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट एंग्री ऑन योर पेरेंट्स? वो अपने जब हेल्थ खुद की हाँ। सर जब मम्मी जो हेल्थ का ध्यान नहीं दवाई रखती कौन सी मिली थी उन्होंने? अब देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी पता है दवाई लेती भी नहीं होंगी, तब भी तुम सबके एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है कि मम्मी कंप्लेसेंट है हेल्थ पे, मम्मी कंप्लेसेंट है हेल्थ पे, मम्मी कंप्लेसेंट है हेल्थ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बताओ भाई, मैं हर बात में सुनता हूँ यही जवाब, इसके अलावा बताओ। सर जब वो फालतू की टेंशन लेते हैं मतलब। और वो जब ठीक है। मेरे फोन से मौसी से बात करती है। करेक्ट, गुड। और बताओ। सर खेल रहे थे एक टाइम बचपन में, तो सर जल्दी बुला लिया था घर पे, तो उस टाइम पर गुस्सा है। अबे तो बचपन में भाई, अबे व्हेन वाज द लास्ट टाइम भाई, तेरे को 2 दिन पहले गुस्सा कभी नहीं आया था क्या, 2-3 हफ्ते पहले? और लोग बताओ। 2-3 हफ्ते सर कभी कभी मतलब मोबाइल यूसेज, थोड़ा वो तारीफ वगैरह करते ना, मेरा लड़का ये कर रहा है, लड़का वो कर रहा है, मतलब हम बोलते हैं ना कि छुपाने के लिए चीजें, बट वो बता देती हैं। गुड। और मोबाइल यूसेज की वजह से ज्यादा ही मोबाइल यूज करते साथ हैं। में अच्छा एक्सरसाइज या फिर अच्छा, पेरेंट्स ज्यादा यूज करते हैं ऐसा? हाँ हाँ, अच्छा ऑलराइट। हाँ निशा बताओ। मतलब साथ में योगा या फिर वॉकिंग के लिए चलो तो फिर सुनते नहीं है, मैं इंतजार है। ठीक है, गुड। अब ये सब क्या है, ये सब छोटे मोटे रीजंस है जहां पे तुम्हें गुस्सा आ सकता है, बट तुम फ्रेम कैसे करते हैं इस आंसर को कि हाँ सर गुस्सा आ जाता है, या फिर सर कभी कभी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ जाती है ड्यू टू हरकतों की वजह से। क्या तुम्हें पेरेंट पे गुस्सा आ रहा है कि उस हरकत पे गुस्सा आ रहा है, ये बताओ। हरकत पे ना, कौन सा आंसर ज्यादा बेटर है, पेरेंट पे गुस्सा करना कि हरकत पे गुस्सा करना? हरकत वाला अच्छा, राइट, ठीक है। ये चीज बोल सकते थे कि सर मुझे एक्सप्लिसिटली अपने पेरेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं आता। यस, देयर आर सम 1 or 2 एक्टिविटीज
जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। पूछेगा कौन सी एक्टिविटीज, बता देना सर पिछली बार ये हुआ था वो होता। मैं भी बता देता हूँ सर, हम लोग, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ सर, हम लोग डी मार्ट गए हुए थे, ट्रॉली वॉली मिलती है वहां पर, मेरी मम्मी ने रोड के बीच में छोड़ दिया सी कि हाँ हाँ वो लोग ले जाएंगे करके। तो मैंने बोल दिया मम्मी यार साइड में लगा दो, क्या हो गया इसके, कुछ गलत किया क्या मैंने? कुछ गलत नहीं किया, राइट। लेकिन मैंने मम्मी के कैरेक्टर पे नहीं उठाया ना, उन्होंने जो चीज करी मैं उस पर गुस्सा हुआ, मानते हो? तो पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना कभी भाई, जो एक्टिविटीज जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ सकता है वो बताना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड टू योर पेरेंट्स? आखिरी झूठ क्या बोला था भाई, तुम लोग बताओ, क्या बोला तुमने आखिरी झूठ अपने घर वालों से? सर जल्दी सो गया था। कहीं हो जा रहे हैं, कैंप लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी लोग? टाइम पे सो जाते हैं, नहीं तो टाइम पे खाना खा लिया। बिल्कुल, गुड। और दोस्तों के साथ बाहर खा के आ गए पर घर आके बोल दिया कि नहीं खाया। गुड। और तुम रियलाइज कर रहे हो ये सब झूठ कितने मासूम टाइप के हैं, इससे क्या हो जाएगा, है ना? अगर तुम ये बोल दोगे कि सर ग्रुप स्टडी का बोलने गया था, लौंडियाबाजी कर रहा था, तब तो पहले जाओगे ना, है ना? सर घर पे बोल के गया था बर्थडे पार्टी है बट दारू पार्टी करने गए थे, तब तो पहले जाओगे ना। तो ये सब झूठ नहीं बोलने, ऑब्वियसली छोटे मोटे झूठ जो हर कोई बोल सकता है, बोलो ना। सर हम लोग गए हुए थे, थोड़ा जंक फूड खाकर आए थे, बट घर वालों को आके झूठ बोल दिया कि नहीं खाया कुछ। तुम देख रहे हो तुम्हें कितना अच्छा झूठ बोला है। घर पे जो खाना बचा था वो भी वेस्ट नहीं हुआ, घर वालों ने डांटा भी नहीं, और तुमने उनकी भलाई के लिए झूठ बोला कि हाँ चलो खा लेगा बच्चा करके, है ना? अच्छा झूठ, ठीक है। तो ऐसे ढंग के झूठ प्रिपेयर करना, ये नहीं क्या कि दिक्कत है, सब लोग साथ में जाएंगे भाई। हम लोग आरी में थोड़ी जाएंगे, हम लोग बीच गंगा जी में नहीं आएंगे, संगम में। इंटरव्यू में बैठा ही हूँ सीट पे, मुझसे पहला सवाल पता क्या आया था? यही, आयुष तो क्या झूठ बोल के आया घर पे? ठीक है, मेरे से ये पूछा था। अब मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था भाई। पहले क्वेश्चन मैं मतलब इस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड था, बट ये नहीं था कि पहले सवाल पूछ देगा। मैंने क्या बोला उसको पता है? मैंने उसको ये बोला कि सर मैं घर वालों को बोल के आया मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, बट मैं ट्रेन से आया हूँ। ठीक है, वो बोला अबे ये क्या हुआ? मैंने उसको वही आंसर दिया जो सुनना चाह रहा था वो, OLQ वाइज। देखना अब, बोला कि तू ट्रेन से क्यों आया है? सर पैसे बचते हैं, सर ट्रेन में नए नए लोग मिलते हैं, आई गेट टू इंटरेक्ट विद देम, जबकि घंटा कुछ नहीं इंटरेक्ट करता। सर बाहर सीनरी विनरी देखने को मिलती है, आई गेट टू नो अबाउट माई कंट्री, घंटा सोता रहता हूँ पूरे टाइम। एंड सर एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो जाता है। अब 2 घंटे में क्या? टेक्निकली मैंने उसको वही आंसर दिए जो उसको सुनने थे, SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों दे पाया पता है? आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुझे पता ही सवाल आने वाला है। इसीलिए भाई जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतने फायदे में रहोगे। तुम प्रिपेयर्ड हो, अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्या झूठ बोला अपने घर वालों से, प्रिपेयर्ड हो तुम, कोई नहीं रोकने वाला अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका जवाब बताओ भाई। आयुष मुझे कुछ सीक्रेट बता अपनी लाइफ के, बताओ भाई अपने सीक्रेट बताओ मुझे, बोलो। ये बोलोगे क्या सर मैं तो खुली किताब की तरह हूं, मुझे कोई भी पढ़ सकता है आकर के, आई हैव नो सीक्रेट्स इन लाइफ? बताओ। सर एक बार मतलब दोस्त के साथ फाइट हो गई थी, तो मतलब क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन वेशन जाना पड़ा था। अरे तू रियलाइज कर रहा है ये चीज नहीं बतानी होती मेरे भाई, ये सब क्यों बताता है साले? पुलिस वुलिस क्यों क्यों ला रहा है तू बीच में? भाई तुमको बताया ना ये सब चीजें, अबे इतना थोड़े हाई फाई बताना है बे। ठीक है दिनेश, बताओ। अब देखो भाई, इसमें कुछ लोगों का जवाब ये होगा सर सीक्रेट्स आर मेंट टू बी सीक्रेट्स। मैं तो नहीं, मैं उगलूंगा ही नहीं भाई, तू कितने कोशिश कर ले। पहली बात, अगर तुम अड़े हुए हो ना कि मैं नहीं बताऊंगा सीक्रेट, तो भाई मत बताना। वो कितना ही धमका दे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, भाई तेरे को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा SSB से, मत बताना। बी एडमेंट अबाउट इट, अगर अड़े हुए हो कि मैं नहीं बता रहा तो। अगर तुम पता है एक टाइम के बाद पिघल जाओगे ना, अगर तुम पलट जाओगे, वो तुम्हारी उस पर सवाल उठा देगा कि यार साला देश के प्रति भी गद्दारी कर देगा ये तो। कल को तुम प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए गलती से, ठीक है, तुमको 10 थप्पड़ पड़ेंगे, तुम उगल दोगे सब। ठीक है, अगर अड़े हुए हो नहीं बताओगे तो नहीं ही बताना। क्लियर? अच्छा, इसका एक और रिस्पॉन्स हो सकता है, सोचो। जैसे कि बोल बोल। उस पर्सन को बताना मतलब जिससे हेल्प मिल सके, जेन्युइन हेल्प। अब देखो, जैसे सर आपको पता है मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, एंड मैं और मेरी बहन एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। ये मेरे पापा के लिए एक सीक्रेट है,
टेक्निकली एक सीक्रेट है, मैंने बता दिया, लेकिन उसको कुछ फर्क पड़ा क्या? है ना? इट इज अ सीक्रेट फॉर माई फादर। जो इंटरिंग ऑफिसर जान जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला उससे, बता दिया मैंने। बोलो क्या हो गया इससे? कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ ना? सर मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी आने वाली है, आई एम प्लानिंग टू गिव देम अ डायमंड रिंग। क्या ये सीक्रेट नहीं होगा उन दोनों के लिए? मैंने तो बता दिया सीक्रेट, है ना? तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं, देयर इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। अगर तुम एडमेंट हो कि मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं ही बताना भाई, वो चाहे कितना ही धमका दे, याद रखना ये चीज, ठीक है? और अगर तुम ऐसे जवाब देना चाह रहे हो जैसे मैंने, क्योंकि मैं तो यही दे करके आया था, तो फिर यू प्रिपेयर योर ओन, ठीक है? अब इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है, whom do you share your secrets with? ये बताओ, तुम अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करते हो? बताओ। क्लोज फ्रेंड्स के साथ। अब देखो, अब तुम कह रहे थे कि सीक्रेट्स आर मेंट टू बी सीक्रेट्स, अब तुम कह रहे हो क्लोज फ्रेंड्स के साथ कर देता हूं शेयर। कर दिया अपने आपको कॉन्ट्रैक्ट, कर दिया ना? तुरंत पर्सनैलिटी पे सवाल उठा देगा वो कि भाई झूठा है ये बंदा, लाया है करके कुछ तो लिख देगा अपने रिमार्क में, बस भाड़ में गए। जब तुमने पहले ही बोल दिया है कि सर सीक्रेट्स आर मेंट टू बी सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगा, अगला सवाल ये आ गया कि भाई बता किसके साथ शेयर करता है सीक्रेट, तुम कह रहे हो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, गए खत्म। नहीं मतलब फ्रेंड्स जो वो कुछ सीक्रेट उन्होंने हमें बताया नहीं तो हम ट्रस्ट लोग मी, एक वो दूसरे शेयर। ये बोलने का मौका भी नहीं देगा इंटरव्यू अफसर, पता है? अच्छा ठीक है, मौका भी नहीं देगा वो, सीधा लिखेगा लाई करके भाड़ में जाओ, ठीक है? अड़े हुए हो, सीधा बोला कि नहीं सर मैं करता नहीं सीक्रेट शेयर, ठीक है? चलो, मेरा जवाब क्या होता है इसमें? मैं ये बोलता कि सर डिपेंड्स। अरे अगर पापा मम्मी की होने वाली है, बहन को नहीं बता सकता आपने? बता सकता हूँ ना? अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूँ किसी एक दोस्त की, बाकी दोस्तों को तो बता सकता हूँ ना? तो whom do I share my secrets with depends on the secret, करेक्ट? बट सर वो सीक्रेट आई मेक श्योर रिवीलिंग ना हो, ये थोड़ी बता रहा हूँ कि इसका रिलेशनशिप इसके साथ चल रहा है, ये सब वो सब। मैंने क्या जवाब दिया? बर्थडे पार्टी प्लान कर जवाब दिया। सर हम लोग एक सीक्रेट एक्सकर्शन ट्रिप प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने की, है ना? अभी तक बताया नहीं है किसी को मैंने, राइट? ले, इंटरव्यू मास्टर को बता दिया मैंने, क्या कर लेगा वो जान करके? कुछ कर लेगा क्या? ठीक है, या तो बी एडमेंट अबाउट इट या तो सोच के जाना, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली रूटीन बताओ अपना। अब देखो गाइस, हमेशा याद रखना, डेली रूटीन दो प्रिपेयर करोगे तुम। पहला तो वीकडे वाला, मंडे टू फ्राइडे तुम क्या करते हो, और एक छुट्टी वाला, वीकेंड वाला। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने एटलीस्ट पीआईक्यू फॉर्म भरना सीख लिया होगा, सीखा है सबने? यस सर। है ना? उसमें कुछ हॉबीज एंड इंटरेस्ट कुछ बताया गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट? बताओ कोई। अलग अलग क्यों पूछा जाता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट? सर हॉबीज मतलब जो हम फ्री टाइम में करते हैं, और क्यों बोलता है सर भाई, तू साले मेरी उम्र का है भाई। बोल। हॉबीज मतलब जो हम फ्री टाइम में करते हैं, और इंटरेस्ट मतलब जो हम टाइम निकालते हैं उसको परस्यू करने में, मतलब। ठीक है, ऑलराइट, गुड। देखो गाइस, एक चीज याद रखना हमेशा, हॉबीज क्या होती हैं? हॉबीज ऐसी चीज होती है जो प्रोडक्टिव हो, जो तुम डे टू डे बेसिस पे कर सकते हो टाइम निकाल करके, डे टू डे बेसिस पे। कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गिटार, कोडिंग, टीचिंग, ये सब क्या है? डे टू डे बेसिस पे। इंटरेस्ट होते हैं वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ टाइप के, जैसे जो तुम संडे वनडे को कर पाओ। जैसे ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग तुम डेली कर सकते हो क्या? नहीं ना। ट्रैवलिंग हो गया, ट्रैवलिंग डेली कर सकते हो? नहीं ना। साइकिलिंग हो गई 50 किलोमीटर, डेली कर सकते हो क्या? नहीं ना। मैराथन हो गई, मैराथन डेली भागते हो क्या? नहीं ना। ऐसी चीजें जो एक्सप्लिसिटली टाइम निकाल करके महीने में एक आधा बार, हफ्ते में एक आधा बार करो, दोज आर इंटरेस्ट, क्लियर? तो जब तुम डेली रूटीन बता रहे हो ना अपना वीकडे का, मेक श्योर यू इंक्लूड योर हॉबीज इन दैट। सबसे बड़ी गलती पता है, झूठ पकड़ने का तरीका यही होता है इंटरव्यू अफसर के पास। तुमने लिख तो दी हॉबीज, वो पता है तुमसे पूछेगा अपना डेली रूटीन बता, तुमने अपना पूरा डेली रूटीन बता दिया, तुमने उसमें जिक्र तक नहीं किया अपने हॉबीज का, तुम पकड़े गए ना? क्यों भाई यार, ये बंदा लिख तो रहा है हॉबीज, ये साला अपने रूटीन में फॉलो ही नहीं करते इस हॉबी को, फिर कैसी हॉबी है? पकड़े गए। तो मेक श्योर यू इंक्लूड योर हॉबीज इन वीकडे रूटीन ऑल्सो, एंड योर इंटरेस्ट इन वीकेंड रूटीन। अगर तुम इंटरेस्ट में लिखते हो लेट्स सपोज ट्रैकिंग, लिखना एक बार कि सर वीकेंड को वी प्लान समवेयर टू गो, क्लियर? एंड रूटीन भाई सुपरफिशियल मत बना देना कि 4 बजे उठता हूं मैं, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, फिर ये करता हूं वो करता हूं। भाई सबको पता है झूठ बोल रहा है, ठीक है? नॉर्मल रूटीन बताओ, प्रोडक्टिव। हाँ सर 7 बजे उठता हूँ,
ठीक है, खाता हूँ, धोता हूँ, नाश्ता वाश्ता कर करके ये करता हूँ, ठीक है। प्रोडक्टिव रखना, मेक श्योर यू इंक्लूड योर हॉबीज इन दैट, ठीक है। सुपरफिशियल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 12 बजे सो रहे हो, अबे बिंदास बोलो सर 12 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, क्या दिक्कत है? पढ़ ही रहा है ना 12 बजे तक, पबजी तो खेल नहीं रहा है, बिंदास बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दिस थिंग। देखो, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग, जैसे मैं छोटा हूं घर का, यंगर चाइल्ड, मेरे छोटे होने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तुम अगर घर के बड़े हो या मिडिल चाइल्ड भी क्यों ना हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचना, एटलीस्ट 2 प्रोज 2 कॉन्स। जैसे मैं छोटा हूं, इसके प्रोज क्या हैं? सर लाड़ प्यार ज्यादा मिलता है, ठीक है। कॉन्स क्या है? सर मजदूरों की तरह काम कराते हैं, ये लिया वो लिया करके, है ना। छोटे मोटे रीजंस सोचो। अगर तुम घर के बड़े भी हो, सोचो प्रोज क्या है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती हैं, तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप इंक्रीट हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीजें सोचो खुद। स्पून फीडिंग नहीं, ठीक है। एक दूसरे से मत पूछना भाई तेरा क्या है, वरना फिर कभी इंटरव्यू की तैयारी कर नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि तुमने अपने दोस्तों की मदद कब करी आउट ऑफ द वे जाकर के, मतलब बहुत ही हट करके कब तुमने दोस्तों की हेल्प करी हो। देखो नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे सब हेल्प करते हैं ना दोस्तों की, कभी पैसे भेज दिए, ग्रुप स्टडी कर ली, कोई टॉपिक समझा दिया, ये तो नॉर्मल हेल्प है। आउट ऑफ द वे जाके क्या तुमने हेल्प करी है? कोई है तुम में से जो भाई खत्म ही एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प करी दोस्त की जाके? मैंने बताओ। सर एक्सट्रीम लेवल पे तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट ऐसे था कि मतलब मेरा दोस्त हॉस्टल में रहता है, तो अब वो अपने घर जा रखा था, तो उसे डॉक्यूमेंट चाहिए था एक, ठीक है। तो फिर हॉस्टल, क्या किया? सर हॉस्टल में जाके, मतलब मैं 5-6 किलोमीटर दूर रहता हूँ हॉस्टल से, तो हॉस्टल गया, फिर उसने चाबी बताई और डॉक्यूमेंट की फोटो लेके उसे भेजा। अब इसी को तू क्या कर, इसी को बोल, सर सुबह 5 बजे की ट्रेन थी उसकी। अब देख रहा है कैसे प्रेशर बढ़ गया कि हाँ भाई बंदे ने 5 बजे के लिए साला ये उठ के गया हॉस्टल, वहां से ये किया वो किया, तब जाके भेजा। अब देख हो गया ना, आउट ऑफ द वे हेल्प करना, हाँ ठीक सर। है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो सेम चीज सोचो कि तुमने अपने दोस्तों की आउट ऑफ द वे कब हेल्प करी है, इसका उल्टा भी करना, तुमने आउट ऑफ द वे हेल्प कब ली है, ठीक है। ब्लड डोनेट ये आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देख नॉर्मल तू और मैं दोस्त है, नॉर्मल का ब्लड देता हूँ, कह ले भाई खून चूस ले मेरा, नहीं करता ना। जब जरूरत पड़ी उसको, तूने हेल्प करी उसकी, इट इज हेल्पिंग आउट ऑफ द वे, राइट? बिल्कुल कर सकता है तू। सेम चीज व्हेन यू टुक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स आउट ऑफ द वे, पक्का सबने लिया है भाई, मैं जानता हूं। नहीं याद आ रहा है, जनरलाइज करो, ठीक है। सर रात के 2 बज रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने सो एंड सो करके अपने दोस्तों को जो प्रिपेयर करना चाहो करो, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि सर आई डोंट नो, सर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि भाई व्हाट इज द टफेस्ट टास्क जो तुमने आज तक कभी हाथ में लिया और किया हो। बताओ गाइस, तुम क्या सोचते हो, तुमने आज तक क्या टफेस्ट टास्क किया अपनी लाइफ में? 45 किलोमीटर है मेरे लिए, 45 किलोमीटर रनिंग सर, मतलब ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। 45 किलोमीटर। और बताओ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। कौन सा, किस लेवल पे किया है वो? कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे, चलो ठीक है, ग्रांटेड। और बताओ बताओ गाइस, टफेस्ट टास्क जो तुम्हें लगता है भाई बहुत टफ है बट कर लिया मैंने। सर हाई फीवर में वो सिलेक्शन दिया है उसका, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे परेड का। ऑलराइट, गुड। और अब जैसे मैं तो बोलता हूँ बहन की शादी सर, ठीक है सर, बहन की शादी थी, मैं और मेरे पापा ही थे, तो हमने करवा ली थी वो अच्छे से। मेरा ये आंसर होता है। तुम्हारा जो भी है सोचना, मेक श्योर कि वो कुछ छोट मोट ना हो यार, ठीक है। ये तो कोई भी कर लेता टाइप्स, ऐसा ना हो, ठीक है। होना चाहिए वो टफ, नहीं है लाइफ में कोई बात नहीं सर, नहीं है, मैंने ऐसा सर कुछ नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। सर ये आ सकता है लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो एप्लीकेशन का बिल्ड करना था, तो वो पूरा मेरे पास था, तो वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या यार, मैं तो आई कैन रिलेट टू इट, बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ टफ बट आई डिड इट इवेंचुअली, क्लियर। चलो गुड। अब तुमने टफ तो बता दिया, अब वो पूछेगा डेयरिंग बताओ मुझे। डेयरिंग मतलब जहां पे तुम्हारा कुछ करेज दिखे, है ना। व्हाट इज द मोस्ट डेयरिंग थिंग दैट यू हैव डन इन लाइफ? अगर है बिल्कुल बताओ। बंजी जंपिंग बिल्कुल कैन बी अ डेयरिंग थिंग। और बताओ। सर घर में आया स्नेक मारा था। भाई मार मत भाई उसको, देख देख
मार मत, उसको बोल कि पकड़ा था और दूर छोड़ के आया था, ठीक है? क्लियर? मार मत। बाकी लोग बताओ। सर इन स्पाइट ऑफ वो इंजरी गो फॉर फिजिकल। ठीक, डेयरिंग तो नहीं हुआ यार, वो करेज कहाँ चेक हो रहा है भाई? करेज, बहादुरी। जैसे देख बंजी जंपिंग में तो भाई फटती है भाई, वहां बहादुरी चाहिए। सांप को भी पकड़ के छोड़ने आने में फटती तो है, वहां बहादुरी चाहिए। और बताओ गाइस, तुम्हारी लाइफ में क्या है वो ऐसा? चोर को पकड़ा है। ठीक है, कैन बी अ डेयरिंग थिंग। और अबे नहीं भी है अगर, पहली बात तो बोल दो कि सर नहीं किया कुछ मैंने, पर छोटा मोटा सोच लो, मैंने भी कुछ नहीं किया लाइफ में डेयरिंग गाइस, कुछ भी नहीं किया मैंने लाइफ में डेयरिंग। मैं फिर भी बोल देता हूँ कि सर मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पे बोटिंग करी है, वो भी एक चप्पू वाली बोट पे, वो भी एकदम जहाँ पे सबसे ज्यादा गहरी है वो, ठीक है? मैं तो ये बोलता हूँ, जबकि मैंने नहीं करी है भाई। अरे क्या सवाल पूछ लेगा वो, तुम बताओ मुझसे क्या पूछ लेगा? सर चप्पू, सर इससे याद आया, चप्पू से रस्सी टूट गई थी तो रस्सी को बांधा था एक चप्पू के साथ, किनारे पे ले गया था। बस, यहाँ पे करेज चेक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है? ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सर, मुझे लगता है मैंने अब तक कुछ किया है, बट आर्मी विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, वहां करूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब देखो, व्हाट आर यू अफ्रेड टू? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? बताओ भाई मुझे, तुम्हें किस चीज से डर लगता है गाइस? और कोई ये बोला ना कि मैं किसी से नहीं डरता, निडर हूं मैं, ठीक है? सबसे पहले वही बचते हैं। सर रूटीन खराब होने से कल को मतलब कि जो डिसिप्लिन खराब हो जाए तो अपना रेगुलर जो भी रूटीन उससे डर लगता है। तूने साले इंटरव्यू वीडियो देखा है क्या मेरा? नहीं सर। ठीक है, गुड। बाकी लोग बताओ। सर पापा से। पापा से कैसे? सर जैसे जैसे कभी सुबह, हाँ मतलब लेट उठना तो अपने कमरे में सोए रहना, तो कभी पापा। नहीं यार, वो देख ये वैसा वाला नहीं है यार, ये पूछ रहे हैं व्हाट आर यू अफ्रेड टू, नॉट अफ्रेड ऑफ, समझ रहे हैं? ओके, अफ्रेड टू पूछ रहे हैं, मतलब आगे कहीं फ्यूचर में है। यस, गुड। भाई कोई मेजर इंजरी ना हो जाए वैसे। मेजर इंजरी ना हो जाए, फियर ऑफ इंजरी बताया तेरे को एसआरटी में कुछ बताया था? तो अगर ये चीज बोल रहा ना कि मुझे इंजरी ना हो जाए, मैं इस चीज से डरता हूँ, इट शोज फियर ऑफ इंजरी, मत बताना ये चीज। अबे बताओ, इसमें हेजिटेट क्यों कर रहे हो यार? आर यू नॉट अफ्रेड टू लूज योर पेरेंट्स? एग्जैक्टली। आर यू नॉट अफ्रेड टू नॉट अकम्प्लिश व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ? राकेश ने जवाब दिया था, आर यू नॉट अफ्रेड कि मैं एक अच्छा प्रोडक्टिव रूटीन ना फॉलो कर पाऊं, तो मेरी एनहेंसमेंट ना हो पाए प्रोडक्टिविटी की? बोलो, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ नॉट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स? है ना, ये सब होता है ढंग के जवाब। एक पता बच्चा क्या बोलता है? कुत्ता कहता है मैं अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं तो ये पूछती है, ये बोलने वाली जवाब बताओ, मुझे कुत्तों से डर लगता है। एक कहते हैं फियर ऑफ हाइट्स, अरे स्वाभाविक है फियर ऑफ हाइट्स, बट यहाँ पे ऑफ नहीं पूछा है ना, हाइट से डर लगता है वो तो चलो स्वाभाविक है, इन फ्यूचर बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट आर यू अफ्रेड टू? आई एम अफ्रेड टू लूज माई पेरेंट्स, आई एम अफ्रेड टू नॉट अकम्प्लिशिंग माई ड्रीम्स, आई एम अफ्रेड टू सो एंड सो, जो भी तुम सोच पाओ। ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सांप, ये सब जवाब नहीं होते हैं, ठीक है? चलो सोचना गाइस, ठीक है? सर एक डाउट बता। सर जैसे हम आंसर दे रहे हैं तो आंसर के ऊपर भी वो काउंटर बनाया गया है ना? बिल्कुल। तो फिर हमें आंसर उस तरह से प्रिपेयर करना है कि काउंटर भी हमारे ही हक में हो। बिल्कुल, ठीक है। इंटरव्यू को देखो, मैं बताता हूँ, तुम जितना अपने पक्ष में रखोगे ना उतने फायदे में रहोगे। तुम जैसे ही इंटरव्यू ऑफिसर के डोमेन में गए, तुम खत्म भाई, तुम खत्म हो। जैसे कि तुम में से कितने लोग हैं जो हॉबीज में लिखते हैं अखबार पढ़ना? है कोई? न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर करंट अफेयर्स? है कोई? मिलिट्री हिस्ट्री? अगर तुम ये चीज लिख देते, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं मैं, जियो पॉलिटिक्स, तुमको पता है वो कच्चा खा जाता वहीं पर ही। अगर तुम जियो पॉलिटिक्स लिख दोगे, क्यों? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मुझे कितना ही ज्ञान हो उससे तो कम ही ज्ञान होगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में। ये नौबत कभी नहीं आने देनी गाइस। मेक श्योर तुम इंटरव्यू खुद अपनी दिशा में रिवॉल्व करवाओ, इंटरव्यू ऑफिसर को हिंट मत दो, ठीक है? उसको ऐसी चीज मत बताओ जिसमें वो खुद कंफर्टेबल हो जाए भाई।
तुम ये बोल दोगे सर मुझे ना आर्मी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, अबे वो 10 क्वेश्चन फेंक के मारेगा, 2 नहीं बता पाओगे। क्लियर? चलो अब जैसे ये चीज है, तू क्या कर रहा था इससे पहले निखिल? सर मैं बोल रहा था हाँ, कि जैसे काउंटर क्वेश्चन। अब देख इंटरव्यू की तैयारी होती कैसे है। अब जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड टू योर पेरेंट्स, तुमने लिखा एक इंस्टेंस, एक दूसरा इंस्टेंस लिख दिया। फिर खुद सोच, अगर मैं ये झूठ बोलूंगा कि जंक फूड खा के आया था, घर वालों को बोला मैंने कि नहीं खा कर आया हूँ, तो क्या पूछेगा कि तू बहुत जंक फूड खाता है क्या, या फिर क्या जंक फूड खाया था तूने, या फिर घर पे आके तूने झूठ क्यों बोला, बता देता कि मैं खाना खा कर आया हूँ। अब ये सब क्या है, ये तेरे दिमाग में आ रहे काउंटर क्वेश्चंस हैं। खुद सोच, खुद प्रिपेयर कर। इससे बेटर तैयारी नहीं हो सकती गाइस इंटरव्यू की। तुम जितना मर्जी चाहो मॉक इंटरव्यूज देते रहो, किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। मॉक इंटरव्यू जस्ट टू टेस्ट द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। मैं भी जब तुम्हारे मॉक्स लूंगा ना, मैं भी तुम्हारी सिर्फ प्रिपरेशन टेस्ट करूंगा, तुमने कितना पढ़ा है भाई। ठीक है, हर बंदा एक अलग मॉक लेगा, तुम भी जानते हो। वो अलग सवाल पूछ देगा, मैं अलग सवाल पूछ दूंगा। तो इतना पढ़ो कुछ ना बचे नया। ठीक है, तो वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ द इंसिडेंट्स, काउंटर क्वेश्चन खुद दिमाग में सोचना, खुद जितने हो पाए। ठीक है, तुम ये देख रहे हो 37 पेज की पीडीएफ, ये जो है ये मेरे नोट्स हैं, और ये तो सिर्फ ये देखो बाद में बनाए हुए नोट्स हैं, सीक्रेट्स दिमाग में बैठा लिए मैंने। अब इतनी बार लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, कुछ नए बचा ही नहीं थे। मेरी इतनी मोटी नोटबुक हो गई सिर्फ इंटरव्यू की, 100-150 पेजेस। ठीक है, तो पहली बात तो यार गाइस बी पेशेंट अबाउट इट। ओवरनाइट ग्रोथ नहीं आने वाली है। आई स्टार्टेड ऑफ माई एसएसबी प्रिपरेशन इन अप्रैल 2023। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने लगे थे तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट करने में, तब जाकर के मेरा ढंग का लेवल बना था। तुम लोग 4 हफ्ते में तुमको रिजल्ट नहीं दिखते, तुम पैनिक हो जाते हो, भाई में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। अरे करो तो सही। ठीक है, तुम लोगों से मैंने कितने वैट लिखवाए, अभी 500 लिखवाया ना, अभी तुम देखते जाओ, तुमसे 5000 वैट लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, और फिर मेरे को बोलना कि मेरे को आइडियाज नहीं आ रहा, फिर मेरे को बोलना तुम्हारा एक भी वैट छूट गया अगर, मैं नहीं गारंटी सर, लेता हूँ इस चीज की। उसमें तो कॉन्फिडेंट फील हो रहा था फिर उसके बाद प्रैक्टिस ठीक है, करने के बाद। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम प्रैक्टिस से इंप्रूव नहीं कर सकते हो, बता दो, एक चीज बता दो, कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है। करो तो सही से प्रिपेयर एंड बी पेशेंट अबाउट इट। ये नहीं कि मेरी भाई मार्च में एसएसबी में सब कर लूँ, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट इज व्हाट। अच्छा, हु ऑल आर वर्किंग हियर? कोई है जो जॉब करता है? कोई नहीं है? अनीशा, अच्छा ठीक है। जो जॉब वाले हैं उनसे ये सवाल आएगा बिल्कुल कि भाई अपनी कंपनी के बारे में मुझे बता, प्रोज एंड कॉन्स क्या है तेरी कंपनी के। अपनी कंपनी के प्रोज, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस कंपनी, क्या खास बात है तुम्हारी कंपनी की, प्रिपेयर करना। कॉन्स भी प्रिपेयर करना। अच्छा अब देखो, अगर तुमसे वो कॉन्स पूछ रहे कंपनी के, टेक्निकली क्रिटिसाइजिंग पॉइंट्स पूछ रहे हैं, मानते हो कि भाई तेरी कंपनी में क्या वो है नुक्स। चलो बताओ गाइस, जो वर्किंग है बताओ, तुम्हारी कंपनी में क्या कौन से बताओ। पहले ब्रेकफास्ट सर्व होता था, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता था, अभी वो बंद कर दिया है तो ठीक है, ऑल राइट, गुड। और बताओ, ट्रस्ट मी गाइस, तुमको एक चीज बता दो, देखो हाइक अच्छा। ठीक है, तुम पता है जितने जवाब दो ना जिसमें ट्रिंग ऑफ फंस जाए, ट्रस्ट मी वो आंसर कभी गलत हो नहीं सकता, कभी नहीं गलत हो सकता, ट्रस्ट मी। ठीक है चलो, हाँ निशा, हाइक का क्या? लॉकडाउन से पहले अच्छा हाइक मिलता था, अभी कम हो गया है। ठीक है, तो रेवेन्यू भी कम आ रहा होगा ना कंपनी का, या रेवेन्यू भी बढ़ गया फिर भी हाइक नहीं करते? नहीं कम हो गया है रेवेन्यू। ऑब्वियस है, फिर नहीं मिलेगी हाइक। ठीक है, और बताओ। अच्छा, तुमको कितनों को ये चीज समझ में आ गई, कौन सा बताना सिर्फ ठीक है, ये कौन सा बताना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूवमेंट्स, जैसे मैंने बताया था ऊपर, अभी बताया था। अबे इंप्रूवमेंट के सेंस में बताया करो ना। जैसे कि अनीशा यू सेड, सर मेरे में हाइक नहीं मिलती ज्यादा, इसको कैसे बता सकते हो इंप्रूवमेंट फॉर्म में, बताओ। So this year they are planning to enhance their revenue. एग्जैक्टली, समझ गए? ये ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो गया? अब दिनेश बोल रहा है कि सर ब्रेकफास्ट सर्व नहीं होता, पहले होता था, तू भी ऐसे ही बता इंप्रूवमेंट के सेंस में कि सर बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था, नाउ दे आर स्टिल प्लानिंग कि हाँ भाई अब फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। भाई इंप्रूवमेंट हमेशा अच्छा लगता है फौज को। ठीक है, तुमसे क्यों पूछ जाते हैं लास्ट में, सजेशन दो मुझे, खाना कैसा था, अबे क्यों पूछते हैं भाई, इंप्रूवमेंट के लिए तो पूछते हैं। ठीक है, फौज को इंप्रूवमेंट दिखाओ, फेलियर से कोई मतलब नहीं है उनको। चलो, मैंने इसका क्या जवाब दिया था, देखो मुझसे पूछा था कौन सा बता अपनी कंपनी के, मैं उसको वही बताया, तो उसको सुनना था। मैंने बोला सर मेरी कंपनी जो है ना, उसमें सोशल गैदरिंग्स इंप्रूव करना चाहूंगा मैं,
ताकि लोग घुले मिले ज्यादा, ताकि प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो। देख रहे हो साला, अबे कोई नहीं घुलता मिलता भाई, सब घने पड़े रहते हैं। बट मैंने वही बताया जो उसको सुनना था, सोशल अडेप्टेबिलिटी फैक्टर दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने उसको बोला कि सर हाइब्रिड मॉडल पे चलता है मेरा ऑफिस, मैं चाहता हूँ कि सर 5 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। जबकि प्योर झूठ है भाई, कोई नहीं चाहता 5 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। बट सर 5 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस हो क्यों? लोग घुलेंगे मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, है ना। अब किस एम्प्लॉयर को एक जॉब पसंद नहीं आएगा बताओ, राइट। हाउ इट कम्स विथ प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, चलो अब देखो भाई, बहुत 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 टेक्निकली मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड एक्चुअल रीजन। ठीक है, तुम्हारा जो एक्चुअल रीजन है फौज ज्वाइन करने का वो अलग होता है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। मोटिवेशन पता है क्या होता है? सर पापा को देखता था यूनिफॉर्म डाले, बहुत अच्छे लगते थे, अरे ये तो मोटिवेशन हो गया। सर मैं एपीएस में पढ़ता था, वहां पे आर्मी अफसर आते थे, अरे ये भी मोटिवेशन हो गया कि तुम उनको देख देख करके मोटिवेट हो रहे हो। ये रीजन थोड़ी होगा फौज ज्वाइन करने का। टेक्निकली ना, जब तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दी फोर्सेस, अब मोटिवेशन जान के कुछ नहीं करना चाहता, वो जानना चाहता है एक्चुअल रीजन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दी फोर्सेस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, कम से कम 5-6 प्रिपेयर करके जाना एक्चुअल रीजन टू जॉइन दी फोर्सेस। अबे एक्चुअल रीजन क्या हो सकते हैं? सर आई एम एन एडवेंचरस गाय, मुझे देश भर में घूमना है। ठीक है, हाँ भाई, पूछेगा अबे देश भर में घूमना है, तू व्लॉगर बन जा, तू यूट्यूबर बन जा, वहां पे भी घूम लियो, पैसा भी आएगा। उसका काउंटर क्वेश्चन प्रिपेयर करना। ठीक है, सर मुझे डायरेक्ट सर्विस ऑफर करनी है देश को। बोलेगा डायरेक्ट सर्विस क्या साले, एवरी टैक्स पेयर इज अ नेशन बिल्डर। जो बंदा टैक्स दे रहा है वो भी तो देश के कल्याण में काम कर रहा है। सर दे आर नॉट एक्सपोज टू थ्रेट्स, आर दे एक्सपोज टू थ्रेट्स? नहीं ना, वी आर। मुझे उस एनवायरमेंट में रहना है। ठीक है, सर मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अलाइन करती है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फौज, इसीलिए मेरे को आना है। समझ रहे हो? ये सब एक्चुअल रीजंस होते हैं, ये नहीं कि सर एयर शो देख लिया मैंने इसलिए मेरे को पायलट बनने का मन कर गया। अरे ये कोई रीजन होता है क्या? दीज आर ऑल मोटिवेशंस। तो कभी कभी इस पे ग्रिल भी हो जाते हैं लोग कि डोंट टेल मी ऑल दिस, टेल मी द रियल रीजंस व्हाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। मैं ये भी बोल देता हूँ कि सर इन सब के अलावा फौज ऑफर्स अ हैंडसम सैलरी ऑल्सो। मैं तो बोलता हूँ भाई इट इज अ रीजन, और वो भी जानता है रीजन है। तुम आते फौज में 20,000 की सैलरी पे, घंटा नहीं आते, नहीं आते ना, जॉब सिक्योरिटी हो सकता है। एग्जैक्टली, बट वो एकदम लास्ट में आएगा, राइट। तुम पहले रीजन दे दोगे सर जॉब सिक्योरिटी पर, तो लाती मारेगा ना। क्लियर? चलो एटलीस्ट 5 से 6 रीजंस प्रिपेयर करना, नॉट मोटिवेशंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो इसी में अगला क्वेश्चन क्या आता है, तुमने वाई डिफेंस फोर्स को बता दिया, अब वाई स्पेसिफिकली आर्मी। अगर तुम आर्मी इंटरव्यू के लिए बैठे हो, एयरफोर्स में बैठे हो तो वाई स्पेसिफिकली एयरफोर्स, नेवी के लिए वाई स्पेसिफिकली नेवी। तुमसे ये पूछ दिया जाए कि भाई तुझे आर्मी में ही क्यों आना है, एयरफोर्स चले जा, नेवी चले जा, उसके भी रीजंस प्रिपेयर करके जाना। बट ध्यान ये रखना, नॉट टू डिग्रेड द अदर फोर्स। ये नहीं बोला सर एयरफोर्स वैसी है, नेवी तो ऐसी है सर, आर्मी बेस्ट है ना। एक डिस्क्लेमर वाली लाइन मारो क्या, कि सर सारी सर्विसेज अच्छी हैं, ठीक है, सारी वर्क इन सिनर्जी विद ईच अदर टू सेफगार्ड द नेशंस बाउंड्रीज, बट सर मैं आर्मी में आना चाहता हूं क्योंकि, अपने रीजन शेयर करना फिर। ठीक है, कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करना दूसरी सर्विस को कि सर एयरफोर्स तो चेयर फोर्स है, नेवी में तो ये है वो है। ठीक है, हाँ भाई बता युगेंद्र। सर मुझे एक डाउट था कि जब मैं एनडीए से गया था तब मैं आर्मी के लिए गया था और अभी सीडीएस से एयरफोर्स के लिए जा रहा हूं। हाँ, मैं इस डाउट पे आ रहा था। अब देखो तुम में से कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसके सारे ही आर्मी के अटेम्प्ट्स होंगे, सारे ही एयरफोर्स के अटेम्प्ट होंगे, मिक्स अटेम्प्ट होंगे सबके, एक आर्मी का, एक नेवी का, एक एयरफोर्स का आ गया बीच में, मिक्स अटेम्प्ट होंगे सबके। ठीक है, अब अगर मिक्स अटेम्प्ट आ रहे हैं, व्हाट डज इट शो कि बंदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही तरफ इक्वली इंक्लाइंड है, मानते हो? तो एक चीज तो स्वाभाविक हो गई कि हाँ भाई बंदा इज ट्रीटिंग ऑल द सर्विसेज एट पार। ये पक्षपात नहीं कर रहा कि भाई आर्मी बेस्ट है, भाई एयरफोर्स बेस्ट है, जहां इसको मौका मिल रहा जा रहा है, दैट इज एक्चुअली गुड थिंग। अब अगर तुम आर्मी एसएसबी देने आए हो फिर से, यार आयुष तू भाई नेवी भी जाता है, तू एयरफोर्स भी जाता है, तू आर्मी में क्यों आना चाहता है? कोई बात नहीं भाई, डिस्क्लेमर वाली लाइन मारी ना तुमने कि सर सारी सर्विसेज अच्छी हैं, मैं भी सर सबकी तरफ इक्वली इंक्लाइंड हूं, आर्मी में स्पेसिफिकली इसलिए इंक्लाइंड हूं क्योंकि, अपने रीजन देना। ठीक है, सर आर्मी में एडवेंचर ज्यादा होता है, सर आर्मी में पोस्टिंग्स रफ टेरेन्स में जैसे मैं टेरेन चाहता हूं वो मिलती है, सर इन्फेंट्री ऑपरेशंस करने का मुझे ज्यादा मौका मिलेगा,
ये सब क्या है? दीज आर द रीजंस टू जॉइन दी आर्मी। अगर तुम वहीं एयरफोर्स इंटरव्यू में बैठे हो, बता दो सर एयरफोर्स में सर जैसे फ्लाइंग के लिए बैठे हो, सर आई कैन बी अ पायलट, ठीक है, मैं ये उड़ाऊंगा वो उड़ाऊंगा, है ना, हम लोग रेस्क्यू मिशन में काम आते हैं, ये सब वो सब, मुझे देश के काम आना है एंड ऑल, ये हो सकता है। नेवी के लिए जा रहे हो, सर नेवी एक बहुत टेक्निकल फोर्स है, मैं अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज लगाना चाहता हूँ वहाँ पर। तुम नेवी के लिए एलिजिबल ही तब होगे ना जब तुम इंजीनियर हो, राइट? तो सर जो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आई वुड लाइक टू अप्लाई दैट इंजीनियरिंग माइंडसेट टू माय नेवी आल्सो। ये सब क्या होगा? दीज आर द रीजंस टू जॉइन दैट पर्टिकुलर फोर्स। बट मेक श्योर इससे पहले तुम एक डिस्क्लेमर वाली लाइन दो कि सर सारी फोर्स अच्छी है बट मैं आर्मी में आना चाहता हूँ इसलिए। क्लियर? अब देखो अगर वो तुमको चॉइस दे दे कि भाई तू आर्मी में भी सेलेक्ट हो गया, नेवी में भी सेलेक्ट हो गया, तब कहाँ जाएगा? अगर तुम आर्मी इंटरव्यू में बैठे हो तो ऑब्वियसली आर्मी ही बोलोगे ना, इससे मैं आर्मी में जाऊंगा। नेवी में बैठे हो तो सर नेवी में जाऊंगा, एयरफोर्स में बैठे हो तो एयरफोर्स में जाऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस थिंग कि भाई व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? ठीक है, कि मैं तेरे को क्यों लूं? मुझे बताओ गाइस, वो क्या जानना चाह रहा है तुम्हारे बारे में? व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? क्या सुनना चाहता है मेरे से वो? रीजनिंग एबिलिटी। सर क्वालिटीज हम गुड। क्या मेरी वो स्ट्रेंथ जानना चाहता है? क्वालिटीज कि मुझ में ऐसी क्या बात है कि मुझे तुम लो, जानना चाह रहा है ना वो? बताओ उसको बिंदास। व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? सर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, स्ट्रेंथ जो भी है तुम्हारी, हम लोग स्ट्रेंथ वगैरह डिस्कस करेंगे वैसे भी नीचे। तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो पूछ रहा है, बता दो। मानते हो ना? यही पूछ रहा है वो, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू ओवर अदर्स? दूसरों के ऊपर मैं तुझे क्यों लूं? बताओ भाई इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू ओवर अदर्स, बाकियों के ऊपर तुझे कैसे लूं मैं? इसमें तो हम दूसरों को डाउनग्रेड नहीं करेंगे ना, मतलब अपना ही बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। क्या बताएगा अपना? फिर से क्वालिटी बता देगा? सर क्या चीज? फिर से क्वालिटी बता देगा क्या? सर बताऊंगा ही। पता होगा क्या? तू क्वालिटी बताएगा अपनी, वो पता काउंटर क्वेश्चन क्या फेंक के मारेगा कि निखिल तेरे से पहले 3 लोग आए थे, तीनों लोग मुझे सेम चीज बता के गए हैं, तू उनसे अलग कैसे हुआ? फिर सर एग्जांपल दूंगा ना, वो भी मुझे एग्जांपल दे के गए हैं, अब बता। सर चारों को ले लो। सोच रहा है ये चीज? यस सर। ये काउंटर क्वेश्चन आएगा पक्का। तुझ में ऐसी क्या बात है भाई? ऊपर के 3 लोग ये कोई सेम जवाब देके गए हैं, तुझ में ऐसी क्या बात है? मुझे बात बताओ, तुम लोग एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हो क्या? नहीं सर। फिर सर अगर उनमें बात है उनको भी ले लो, ये नहीं हो सकता एक रिस्पॉन्स? सर इफ दे आर ऑल्सो इक्वली कॉम्पिटेंट टेक देम ऑल्सो, टेक मी ऑल्सो। एक सीट के लिए तो फाइट नहीं हो रही ना, 350 सीट के लिए फाइट हो रही है भाई, है कि नहीं? यस सर। फिर अब वाई टू सेलेक्ट यू में तो बिल्कुल क्वालिटी पूछ रहा है, क्वालिटी बताओ। सर मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटी गिनवाते रहो उसको। क्लियर? चलो अब देखो 24th क्वेश्चन देखो कि भाई वाई शुड आई नॉट सेलेक्ट यू? बताओ भाई इसका जवाब क्या दोगे? मैं तुम्हें क्यों ना सेलेक्ट करूं? सर मना ही करूंगा। अब देखो मेजोरिटी लोग मना ही करेंगे कि सर मुझे ऐसा कोई रीजन लगता नहीं है कि आप मुझे ना लो, है ना? क्या सब इसी आंसर के फेवर में है या फिर कुछ कुछ और बोलता? बताओ भाई, बोल दो यार, इंटरेक्ट तो करो। सर तू क्यों सर कर रहा है राहुल? अच्छा तू है क्या निकेत? नहीं। बताओ। डिनाई करते मतलब ऐसे कोई रीजन नहीं है जो हमें सेलेक्ट ना करे। ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूँ इसके अलावा किसी और के पास कोई आंसर है या सब इसी पे कंप्लाई कर रहे हैं? सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे सबने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिए इंटरव्यू में, तो मतलब जो क्वालिटीज हैं अगर मतलब आपको दूसरों से अच्छी लग रही है तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी तो आई डोंट फाइंड बात यार। देख अबे एक सीट के लिए थोड़ी फाइट हो रही है यार, नहीं ये क्यों बोल रहे हैं कि उनको ले लो? तो तू तो अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया फिर तो कि नहीं नहीं मेरे को रहने दो, उनको ले लो, बस थोड़ी करना है। चलो एक रीजन तो शायद मैं भी जो देता, मैं भी ये देता कि सर आई डोंट सी एनी रीजन कि आप मुझे सेलेक्ट ना करो। ऑब्वियस है। मेरा दोस्त पता है क्या जवाब देकर के आया था? वो ये बोला था, इफ यू डोंट वांट अ ह्यूमरस पर्सन डोंट सेलेक्ट मी, इफ यू डोंट वांट अ पर्सन हु इज लाइवली अराउंड देयर मेन डोंट सेलेक्ट मी। उसने क्या किया? उसने नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा के प्लस बना दिया, देख रहे हो? इफ यू डोंट वांट अ ह्यूमरस पर्सन अराउंड द मैन डोंट सेलेक्ट मी। मुझे तो ये आंसर बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? अगर तुम्हारे पास एनसीसी है
तो क्यों तुमने एनसीसी ज्वाइन करी? ऑब्वियसली उसके रीजंस बहुत अच्छे अच्छे हैं एनसीसी ज्वाइन करने के। अगर तुमने एनसीसी ज्वाइन नहीं करी है, जैसे मैंने नहीं करी है, भाई से बहुत तगड़े क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जैसे कि यहाँ पे जिसने एनसीसी ज्वाइन नहीं करी है ना, क्यों नहीं करी बताओ, अपने रीजन बताओ। सर मेरा एक्चुअली सर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स जो थे वो उनका लास्ट डेट हो गया था सर, तो मैंने लास्ट में पूछा तो वो तो तेरी गलती हुई ना भाई, वो तो तेरी लापरवाही हुई। भाई जिसने ए सर्टिफिकेट किया, जिसने सिर्फ ए सर्टिफिकेट किया, एनसीसी था ना, तो भले जूनियर विंग सीनियर विंग कुछ भी हो, था हाँ। ना, तो तू तो था, तू हट जा। बाकी लोग बताओ जो लोग नहीं ज्वाइन किए एनसीसी। स्कूल कॉलेज में दूर दूर तक नहीं था। ओपन एनसीसी पता नहीं था। अवेयरनेस से बात आ जाएगी, तेरे को पता ही नहीं साले। और बताओ। सर बट स्काउट एंड गाइड मेरे स्कूल में था तो मैंने वो किया है। ठीक है चलो, तेरा स्काउट एंड गाइड का रीजन चल जाएगा। और बताओ बाकी लोग। देखो भाई, जो एनसीसी में नहीं है ना, उसका क्रॉस क्वेश्चन आएंगे पक्का कि तुमने क्यों नहीं ज्वाइन करी एनसीसी। मेरे कॉमन रीजन यही होता है कि सर बहुत दूर दूर था, है ना, अप डाउन करने में आफत आ जाती, संडे संडे भी नहीं हो पाता। चलो ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन आता है, ओपन एनसीसी कर लेते। ओपन एनसीसी पता है ना, जो तुम्हारा नियर बाई बटालियन होगा एनसीसी का, वहां जाके कर लेते संडे संडे को, उसका भी क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर करना। या फिर तुमको बोल देगा कि भाई तू स्कूल में कर लेता। भाई जब तक था मेरे स्कूल में तो नहीं थी भाई एनसीसी, तो मैं तो नहीं कर पाया। तुम्हारे साथ भी सेम केस है, बता देना। ठीक है, तुमने स्काउट्स क्यों नहीं ज्वाइन करी भाई? स्काउट एंड गाइड तो होती है स्कूल में, तुमने वो क्यों नहीं ज्वाइन करी, वो बताना। एंड गाइज मेक श्योर अपने अवेयरनेस पे सवाल मत उठवा देना कि मुझे पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। ठीक है, अपनी अवेयरनेस पे अगर तुम सवाल उठवा दोगे, इट विल शो कि तुम कंप्लेसेंट रहे हो, तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है फौज से, तुम बस ऐसे ही आ गए हो एज टू सीक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बता हिमांशु। भाई मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्कूल में एनसीसी की थी फिर कॉलेज में क्यों नहीं कंटिन्यू की? हाँ बता, क्यों नहीं करी? भाई मेरे कॉलेज में एयर विंग की स्टार्ट हुई थी मेरे बैच, हाइट की वजह से नहीं किया। जेन्युइन रीजन है तेरे पास? हाँ। फिर क्यों घबराता है भाई? चलो, तो ये चीज हो गई सबको। ठीक है, अब देखो भाई, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, विच इज दिस वन, 20th। अब देखो क्या है 20th, तुमको बोल देगा एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो, या फिर एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करो, या फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो। एंड जनरली स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करने को बोलेगा, वो वही स्पोर्ट होगा जो तुम्हारा पीआईक्यू में तुम लिख रखा है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर पीआईक्यू, वही तुमसे बोला जाएगा। सेम गोज फॉर इवेंट ऑल्सो। तुमने जो भी इवेंट लिख रखा है अपने पीआईक्यू में, शायद बोल देगा कि भाई इसको ऑर्गेनाइज करके दिखा। क्या तुमको रियलाइज हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक करना चाह रहे हो कि तुम कितने अच्छे से इस चीज को ऑर्गेनाइज करवा पाते हो। ट्रस्ट मी गाइज, तुमको मैंने 2 चीजें बता रखी हैं एसआरटी क्लास में। जब भी करेज वाली सिचुएशंस आती है ना, या जब भी ऑर्गेनाइजिंग वाली सिचुएशन आती है, इन डिटेल सब बताना। बता रखा है एसआरटी में। ओवर पावर नहीं करोगे, सिर्फ ओवर पावर करोगे कैसे वो लिखना है ना, घूसा मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वेन एवर करेज सिचुएशन कम्स, वेन एवर ऑर्गेनाइजिंग सिचुएशन कम, हमेशा डिटेल में बोलना तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिखते हो तुम लोग वैसे स्पोर्ट्स में अपने पीआईक्यू में? फुटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। और कोई है जो बहुत ही यूनिक स्पोर्ट लिखता है, कुछ अलग ही? चलो देखो भाई, हम करते हैं ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। याद रखना हमेशा गाइज, जब भी ऑर्गेनाइजिंग बोला जाए या फिर करेज की बात आ जाए ना, योर एक्शंस मस्ट बी डिटेल्ड। पहली बात तो है ना, इन डेप्थ होने चाहिए। तुमको सब बताना है यहाँ पर भाई, स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज कैसे कराओगे। अब जैसे मैं बस बताना स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं किस लेवल तक जाऊंगा। सर सबसे पहली बात, मैं अपने स्कूल कॉलेज के पीटी टीचर से जाके बात करूंगा, हम लोग सब फाइनलाइज करेंगे, हम लोग बाकी कॉलेजेस को न्योता इनविटेशन भेजेंगे। ठीक है, हम उनसे अप्रूवल का वेट करेंगे, हम सर पोस्टर छपवाएंगे, बैनर छपवाएंगे। लेट सपोज बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला है, सर हम बास्केटबॉल के कोर्ट रेडी करेंगे। ठीक है सर, हम जर्सी प्रिंट करवाएंगे, सर हम फर्स्ट एड किट लेकर के आएंगे, हम रेफरी लाएंगे, हम बॉल लाएंगे, बॉल का प्रेशर देखेंगे, नेट चेंज कराएंगे, मार्किंग करवाएंगे, स्पेक्टेटर लेके आएंगे, स्पॉन्सर्स लेके आएंगे। इतना सब बताना इन डेप्थ, इन डेप्थ भाई। ठीक है,
टिल द टाइम, कब तक? जब तक टीम आएगी, कहाँ रुकेगी, क्या खाएगी, उनके शेड्यूल्स कैसे होंगे, इस पे हम आएंगे नीचे, ठीक है। उनको प्राइज जो मिलेंगे वो, सर्टिफिकेट्स वो, ठीक है। कौन सी बस से आएंगी वो लोग, रुकेंगे कहाँ वो लोग, वापस कैसे जाएंगे वो लोग, सब कुछ इन डेप्थ बताओगे। मैं तो कहता हूँ इतना डेप्थ में बताओ कि वो खुद चुप करा दे तुम्हें इंटरव्यू अफसर कि हाँ हाँ ठीक है, गॉट एन आइडिया, ठीक है, इन डेप्थ। और जनरली वही स्पोर्ट पूछा जाएगा या वही इवेंट पूछा जाएगा जो तुम अपने पीआईक्यू मेंशन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ का आइडिया है, राइट। मैं लिखता ही नहीं बास्केटबॉल अपने पीआईक्यू में, मुझसे क्यों पूछेगा बास्केटबॉल, बता, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो whenever you are preparing for this question, make sure it is highly detailed, not just detailed, ठीक है ना। फुटबॉल वाला जो भी हो गया, ये मानचू फुटबॉल वाला, भाई सब कुछ, ठीक है। कितनी फील्ड, कितने मैच होंगे दिन में, कितने रेफरी चाहिए, रेफरी की ड्रेस, येलो कार्ड, रेड कार्ड कहाँ से आएगा, ठीक है, स्पेक्टेटर कहाँ से आएंगे, सब कुछ तू बताएगा, सब कुछ क्लियर। ये चीज हो गई एक चीज। अब इसी का एक और एस्पेक्ट होता है विच इज व्हाट, विच इज शेड्यूलिंग। अब ये टेक्निकली थोड़ा मैथ्स रिलेटेड है। वो ये बोल देगा, आयुष मुझे ये बता, तेरे कॉलेज में ना टोटल 5 टीम्स आ रही हैं खेलने के लिए, एंड एक तेरे कॉलेज की टीम है, तो टोटल टीम हो गई 6। वो मुझसे पूछ देगा इनके मैचेस मुझे शेड्यूल करके दे। क्या तरीका होता है भाई बेस्ट? तुम क्या करते, 2 पूल बना लेते, ए और बी, 3 टीम इधर कर लेते, 3 टीम इधर कर लेते, ये आपस में मैच करती, ये आपस में मैच करती, 2 शुरू के बंदे उठाते, इनका फाइनल करा देते। यही करते तुम शेड्यूलिंग के नाम पर, मानते हो? एम आई लैगिंग? बताओ। नहीं भाई। ठीक है सर, शेड्यूलिंग के नाम पर तुम यही करते, बट भाई वो है स्मार्ट, वो तुमको कभी पता है इवन नंबर ऑफ टीम्स देने ही नहीं वाले हैं। वो तुमको पता है क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा भाई टोटल आ रही हैं 6 टीम्स अलग अलग कॉलेजेस से, और तेरा एक कॉलेज अलग है, तो टोटल है 7 टीम्स। अब बताओ गाइस, अब कैसे करोगे शेड्यूलिंग? होम टीम कैसे कराओगे इनके मैचेस? होम टीम को एडवांटेज देंगे। होम टीम को एडवांटेज दोगे, अच्छा, और बताओ गाइस। जो लास्ट टाइम सर पर्ची डालेंगे एक टीम को। अच्छा ठीक है, और तुम में से कोई कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है इधर, सीएस वाला? भैया राउंड रॉबिन प्रोसेस में यूज होता है। कुछ पढ़ा है तुमने ऐसा राउंड रॉबिन करके? मैं नहीं पढ़ा। सुना है सर, सुना है। देखो मैं बताता हूँ। अब गाइस तुम्हें वो देगा ऑड नंबर ऑफ टीम्स, कि भाई टोटल 7 टीम है, 6 बाहर से आई हैं, एक तुम्हारी है। शेड्यूल करो इसके मैचेस कि भाई कौन सी टीम कैसे कैसे खेलेगी। जब तुमसे पूछ दिया ना उसने, तुम्हारी वो मैथमेटिकल स्किल्स ही चेक करना चाह रहा है। एक चीज याद रख लो, विच इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, या फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कह लो, कुछ भी कह लो इसको। व्हाट इज इट? आईपीएल में क्या होता है भाई? आईपीएल में ये नहीं होता ABCDEF G। आईपीएल में क्या होता है? ईच टीम प्लेज ईच टीम वंस, मानते हो? हाँ बोलो भाई। ए जो है ना, ABCDEFG सबके साथ एक एक मैच होगा। बी का ACDEFG सबके साथ एक एक मैच होगा। मतलब ईच टीम प्लेज ईच टीम वंस इज कॉल्ड एज व्हाट? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इससे बेटर तरीका नहीं है एक ऑड नंबर ऑफ टीम्स के इवेंट को ऑर्गेनाइज करा पाना। नॉकआउट निकालना, पर्ची वर्ची, होम टीम को एडवांटेज, अरे एडवांटेज देना ही क्यों है? ये तो परफेक्टली अनबायस्ड हो गया, किसी को एडवांटेज नहीं मिला इधर तो, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी टॉप की 4 टीम्स आएंगी, टॉप की 4 टीम्स कौन सी आई? लेट्स सपोज ABCD, इनके बीच में क्या करा दोगे? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल जनरली कैसे होते हैं? A और C का हो जाएगा, B और D का हो जाएगा, ठीक है। सर इन दोनों में से जो जीतेगा इनका करा देंगे फाइनल, एंड देन वी विल गेट अ विनर। मानते हो? बोल गए? हाँ। चलो, अब पता है कभी कभी ना वो इस पे भी नहीं रुकेगा, वो ये पूछेगा टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस
नीड टू बी प्लेड टू डिसाइड अ विनर? बताओ किसके पास है जवाब? अगर टोटल 7 टीम्स हैं, हाउ मेनी मैचेस नीड टू बी प्लेड टू डिसाइड अ विनर? मैं बोलूं? बोल। वो मैंने वीडियो देखी थी। तो फिर मत बोल भाई। बाकी लोग बताओ, नहीं पता? नहीं पता। उसका जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज n into n-1 divided by 2, where n is the number of teams. 7 टीम आ रही है, अगर 7 सब्सटीट्यूट करो इधर, कितना आ जाएगा? 7 into 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 21। ठीक है, 21 मैचेस नीड टू बी प्लेड टू डिसाइड अ विनर। क्लियर? और ये बेसिक 11th क्लास के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसीलिए मैथ्स थोड़ी बहुत काम आ जाती है कभी ना कभी। तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे लाइफ में? तुम 100 लोगों के कमरे में हो, हर एक बंदा एक बंदे से एक बार हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे पूरे रूम में? देखे ऐसे क्वेश्चंस? सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है वहां पर भी, राइट? सेम फॉर्मूला वहां पर भी लगता है, n into n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो भाई, अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो। नो सर। बोलो भाई। मतलब टूर्नामेंट, मतलब जो लास्ट टाइम का विनर होगा उसको भी तो एडवांटेज दे सकते हैं। बिल्कुल करवा भाई तू। ठीक है, तो होम टीम को एडवांटेज दे दे, लास्ट टीम को जो थी उसको एडवांटेज दे दे, दैट इज फाइन, बट प्रिपेयर करके जाना घर से, वहां पे जाके घबरा मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? चलो, कोई डाउट किसी को? ये राउंड रॉबिन वाला वापस एक बार बता। अनीशा, यू आर अ सीएससी ग्रेजुएट ना? नो, ENTC। मैं भी एनटीसी वाला ही हूँ। नहीं पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम्स? हाँ पढ़ा है, बट यहाँ पे समझ नहीं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कह लो, चाहे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कह लो, व्हाट इज इट? इसका सीधा मतलब यह है, ईच टीम plays each team once। मतलब हर एक टीम के साथ एक एक मैच होगा। लेट सपोज देयर आर 5 टीम्स, ABCDE। जो ए टीम है इसका बी के साथ मैच हुआ, सी के साथ हुआ, डी के साथ हुआ, ई के साथ हुआ। सिमिलरली जो बी टीम है इसका ए के साथ तो हो ही चुका है मैच, सी के साथ होगा, डी के साथ होगा, ई के साथ होगा, राइट? ईच टीम प्लेज ईच टीम वंस। एक टीम का हर एक टीम के साथ एक एक बार मैच हो रहा है। जब ऐसा करते जाएंगे, क्या हमारे पास एक पॉइंट्स टेबल आ जाएगी जिसमें शुरू के 4 टॉप की टीम्स होंगी? मानते हो? अब ये जो 4 टॉप की टीम्स आ गई हैं, इनके बीच में क्या होंगे? सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स जो जनरली होते हैं वो होते हैं बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन जनरली। अब जब ए और सी का मैच होगा, कोई तो जीतेगा। बी और डी का मैच होगा, कोई तो जीतेगा। फिर जब ए और डी का मैच होगा, हमको एक विनर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी मैचेस नीड टू बी प्लेड इन टोटल टू डिसाइड अ विनर? लेट सपोज डी जीत गया, मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेलने पड़ेंगे कि एक विनर मिल जाए हमें? उसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पे n इज द टोटल नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे कितनी टीम्स थी? 5, तो 5 into 4 डिवाइड बाई 2। एटलीस्ट 10 मैचेस नीड टू बी प्लेड टू डिसाइड अ विनर। अब क्लियर है निशा? यस, गॉट इट। चलो, और कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलो, आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा? आज का होमवर्क बिफोर टुमारोज क्लास, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस, मैं ऑब्वियसली पीडीएफ शेयर करूंगा, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे अपने रिस्पॉन्सेस प्रिपेयर करके आना। क्लियर? विथ 2 इंसिडेंट्स सब। क्लियर? हार्डली यार 25 सवाल हैं। 25 सवाल में कितना टाइम लग जाएगा? मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगने वाले हैं बस। ठीक है, 2 घंटा निकालो, प्रिपेयर दीज। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं ये भी पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, इंटरव्यू रेफरेंस करके जो पीडीएफ का नाम है। ठीक है, इसमें जब तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तुमको यहां पर भी अनगिनत मिसलेनियस सवाल दिख जाएंगे
जो तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि अपन स्कैन करते हैं, देखते हैं कुछ अगर काम का मिलता है कि नहीं मिलता। देखो वो अब्यूज वाला क्वेश्चन था एक। हाँ, उस पर भी आ रहा था मैं। How many GF do you have? हाँ हाँ, साला दिख गया मुझे, जीएफ। ठीक है, अब ये देखो भाई, लौंडे से पूछ दिया जा रहा है हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव। लड़कियों से पूछ सकते हैं हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव। चलो बताओ भाई, राहुल बता भाई, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव। Sir, I have 5 girlfriends अच्छा, and they are a good friend. 2 are from my college. अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गर्लफ्रेंड तेरे हिसाब से? Any friend. एनी फ्रेंड, एनी फ्रेंड हु इज अ गर्ल। Yeah. In my view, any कहना friend. चाह रहा है, तू ये कहना चाह रहा है हर लड़की दोस्त एक गर्लफ्रेंड होती है, ये कहना चाह रहा है? No, sir. I'm just saying that. बाकी लोग बताओगे? A girlfriend is someone with whom you can spend more time and share feeling with him, thought and the feelings more. And अच्छा, तो तेरी ऐसी 5 है लाइफ में? 5? इधर देख, ऐसे करेगा तेरे सामने इंटरव्यू अफसर। देखो भाई, तू बता भाई निकेत, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड डू यू हैव? सर जेन्युइनली तो कोई भाई है? No sir, I don't have. अरे एक निकल, रुक जा, नहीं है तेरी। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गर्लफ्रेंड तेरे हिसाब से? एक मिनट रुकिए Sir, who understand better, like with सर whom जिसके you साथ can- मतलब जिस रुक जा एक सेकंड निकल, एक सेकंड रुक जा। तो हु अंडरस्टैंड बेटर तो कोई भी लड़की हो सकती है यार, वो तो। like bit like दोनों में understanding हो। ठीक है, better. तू बता निकल। सर जिसे हम मतलब क्लोज हो और एज अ अपना फ्यूचर वाइफ के रूप में देख सके। ठीक है, तो तेरी कितनी है ऐसी लाइफ में? सर मेरी तो एक भी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो गाइस, पहली बात तो ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक है, इसका सीधा सीधा जवाब यही होता है, अगर हैं तो बता दो। ठीक है, कुछ कुछ लोग चटकी बना ट्राई करते हैं कि सर मेरी ना 5 लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स बट नॉट माई गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है रिस्पॉन्स, मैं भी ये रिस्पॉन्स देता हूँ वैसे, कि सर आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स बट नॉट पर्टिकुलरली समवन हु आई एम इन अ रिलेशनशिप विद। ठीक है, मैं तो ये जवाब देता हूँ पर्टिकुलरली, तुम लोग भी यही। ठीक है, कि सर पर्टिकुलरली ऐसी कोई नहीं है जिसके साथ करंटली मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो वैसी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, बट हाँ फ्रेंड सर्कल में लड़कियां दोस्त हैं, मानते हो? बट ये मत बोल देना कि फ्रेंड सर्कल में भी लड़कियां नहीं है तेरे में है निखिल कि नहीं है? नहीं भी है ना, तब भी बोलना कि है, ताकि जेंडर बायसनेस ना दिखे, जेंडर अडेप्टेबिलिटी दिखे कि तू लड़कियों के साथ भी घुलता मिलता अच्छे से है। ठीक है, क्योंकि जब तू कमांड करेगा तेरे अंदर विमेन सोल्जर्स भी आएंगी, तो तू उनके प्रति पक्षपात नहीं करेगा, इस क्वेश्चन से दिखता है। क्लियर? तो अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां नहीं भी हैं तब भी बोलना। सेम थिंग गोज फॉर गर्ल्स, यू ऑल्सो। ठीक है, कि हाँ सर मेरे फ्रेंड सर्कल में बॉयज हैं जो काफी अच्छे दोस्त हैं, बट देयर इज नो वन इन पर्टिकुलर जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप वगैरह ऐसा कोई स्टेटस हो। अच्छा, अब उसने बोल ही दिया एक्सप्लिसिटली, क्या कोई है ऐसी जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो? बताओ भाई, क्या जवाब दोगे, यस या नो? No. नो मतलब क्या तेरे सही में नहीं है कि तू जवाब देने के लिए नो बोल रहा है? दोनों ही सही सच है। में। दोनों भी नो सर। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, ब्लैंक आउट क्या हो रहे हो बताओ। देखो तुम जो बोलोगे मैं बस काउंटर क्वेश्चन करूंगा, तुम अगर यस बोलोगे तब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ नो बोलोगे तब भी पूछूंगा। कौन बताएगा? गर्लफ्रेंड तो नहीं है वो वाली, मतलब उस परसेप्शन के हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं है गर्लफ्रेंड। वैसे जैसे आपने बताया कि ठीक है, मतलब तो दोस्त क्यों नहीं है तेरी, बता क्यों नहीं है? मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त ही इतने क्लोज है कि मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ कि वो मेरा सोल्यूशन कर देते प्रॉब्लम्स का, तो मतलब रहा नहीं वैसे शुरू से ही हो। ठीक है, एंड व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू हैव इन योर फ्यूचर गर्लफ्रेंड? So qualities like an organized way of living, sir. गुड, चलो ठीक है, तू सॉर्टेड है भाई, तेरा तेरा सीन सही लग रहा है मेरे को, गुड।
अब देखो, अगर तुम इसमें यस भी बोलते हो ना, तब भी क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कैसे बनी, कब बनी, इसमें क्या क्वालिटीज थी जो तूने देखी, है ना। एंड 43rd क्वेश्चन देखो, 38th क्वेश्चन देखो, ये भी आएंगे फिर सवाल, ट्रस्ट मी, ये पूछ ले जाते हैं भाई सवाल। 38th क्वेश्चन सीधा आएगा भाई, हैव यू डन सेक्स और नॉट, ठीक है। अब अगर भाई किया भी हो ना ये चीजें, चाहे दारूबाजी, चाहे सुट्टा वुट्टा, भाई कभी मत बताया करो। लेट नाइट पार्टीज, क्लबिंग, ये सब मत बताया करो भाई एसएसबी वगैरह में। क्लियर? 38 का आंसर क्लियर कट नो है, ठीक है। अच्छा 41 का आंसर बताओ, बोलो। क्या रियल बोलना है, बताने वाला बताना? अबे जो इंटरव्यू अफसर को बताएगा वो बता भाई। सर नो सर। नो, चल ठीक है, अगर तू नो बोलता है तो 43rd का जवाब दे फिर मेरे को। सर मेडिटेशन आई प्रैक्टिस रेगुलरली सो इट हेल्प्स मी टू मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। गुड, तू सॉर्टेड है भाई। तू साले, तेरे कितने अटेम्प्ट हो गए क्या हैं? है मैं बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है भाई तेरे कितने अटेम्प्ट हो गए हैं? तो सर इस बार का रिटर्न क्लियर हुआ है मेरा, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में सीरियस। गुड भाई, गुड गुड, अच्छे, तेरे जवाब काफी अच्छे हैं। चलो ठीक है, अब देखो भाई, डू यू वॉच पॉर्न? ऑब्वियसली नो बोलोगे भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नीचे सवाल ये आएगा भाई, हाउ डू यू सेटिस्फाई योरसेल्फ सेक्सुअली? सीधा बोलो भाई, बेस्ट तरीका क्या है इस चीज को अवॉइड करने का? वैट में याद करना तुमको बताया था मैंने, वर्ड पॉर्न, उस पर हमने एक सोल्यूशन डिस्कस किया था। बेस्ट क्या था वो? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल था। अबे जब सेल्फ कंट्रोल ही रहेगा बढ़िया, नहीं मन करेगा ये सब करने का, राइट। एंड वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? सर स्पोर्ट्स खेलता हूँ बहुत ज्यादा, सर मैं योगा करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, आएगा ही नहीं ये थॉट दिमाग में, राइट। तो भाई ये सब सवाल भले ही थोड़े अटपटे लगते हैं, सबका जवाब सॉर्टेड है, प्रोवाइडेड यू डू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? चलो, तो ये भी तुम प्रैक्टिस कर। अब देखो स्पून फीडिंग में कराना नहीं चाहता कि भाई इस पे ये जवाब दो वो जवाब दो, रट के थोड़ी जाना है इंटरव्यू में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सर ये 45 वाला क्वेश्चन एकदम 45, डू यू ईट नॉनवेज? हाँ बताओ, डू यू ईट और नॉट? नो। बस क्या दिक्कत है? क्या पूछ लेगा इसका नहीं वन- खाते तो, कि बेटा प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा? ठीक है, बोलते ना सर ये लेती हूँ, सोया चंक्स खा लेती हूँ, वे प्रोटीन ले लेती हूँ एंड ऑल। अगर बोलोगे कि सर हाँ नॉनवेज खाता हूँ, क्या बोलेगा? बेटा तेरे को जानवर पर तरस नहीं आता, ठीक है। अबे हाँ बे, तुम में से नॉनवेज वाला है कौन? तू तो खाता होगा निकेत, शक्ल बता नहीं तेरी तो। नहीं सर, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं नहीं खाता। अबे निखिल नहीं, इसको अनिकेत वगैरह सर हो। बस आज के दिन ही सर खाता। उतना चलो नहीं, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी वेजिटेरियन है तो घर में अच्छा कम ही ठीक बनता है, हिमांशु तू बता भाई, जब तू नॉनवेज खाता है तेरे को जानवर पर दया नहीं आती है, तू क्यों खाता है? दिनेश भाई बताओ। It is not illegal to have non-veg. It is something सो legal व्हाट in. इट, तो सो व्हाट, इलीगल नहीं है तो क्या भाई? भाई प्रोटीन मिलता है। अबे तू स्मोक करता है दिनेश? नहीं, स्मोकिंग भी इलीगल नहीं है, कर लेता ना। बताओ भाई, जवाब दो बे। तुमको तरस नहीं आता है क्या जब तुम उसको जान के खाते हो तो? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं आता भाई, तू पूछ रहा हूँ। साला ना बोल रहा है। अबे भाई My uncle has a poultry farm and I अच्छा तो seen from अब मैं उनका पहला कस्टमर हूँ। seen from the child that how to cut it. अबे भाई ठीक है, तो इसमें भी सवाल आता है गाइस। जनरली जो नहीं खाते उनका तो सॉर्टेड है सीन, जो खाते हैं ना, मैंने एक ही सवाल जिसको बचता हुआ देखा वो यही आता है भाई, कि तुम्हें तरस नहीं आता क्या? क्या ठीक है, इसका जवाब सोच के जाना गाइस। मेरे पास टेक्निकली इसका जवाब नहीं है, तरस नहीं आता क्या। और जब अगर तुम बोलोगे सर हाँ आता है, तो फिर क्यों खाता है भाई, बंद कर दे खाना। सर ये है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के पूछ रहे आ हैं। रहा, उस पे आ रहा, उस पे आ रहा, ठीक है। तो भाई भले ही वो इंटरव्यू अफसर भी खाता होगा पता है, बट वो तुम्हारी रीजनिंग जानना चाहता है भाई, और कुछ नहीं। क्लियर? सर मेरा ये ना, मतलब मैं इतना फॉन्डली नहीं खाती, लेकिन पापा ऐसा बोलते हैं कि फौज में जाएगी तो वहाँ पे जंगल में भेज दिया, कुछ हो गया तो कुछ भी सोर्स होना चाहिए, तो खाना तो तो जब पड़ेगा। मजबूरी आएगी ना, जब तुम ट्रेनिंग में जाओगे तब सिखा दी जाएगी, है ना। पहली बात तो तुम यू बीइंग अ गर्ल ऐसी कभी नौबत नहीं आने वाली है, ठीक है।
लॉन्डो वॉन्डो को फिर भी आ जाएगी जो पैरा वैरा प्रोबेशन के लिए जाएंगे, और वो लोग भी सांप वाप वहीं जाके खाते हैं। इनमें से कौन सारा खा रहा है सांप अभी? ठीक है, दैट इज नॉट ए रीजन टेक्निकली, बट सोच के जाना गाइस कि तुम्हें तरस नहीं आता क्या। और अगर बचना ही है तो सीधा बोलो नहीं खाता, वेजिटेरियन और क्या। ठीक है, तो वहां पे खा रहा हूँ वहां पे खा रहा हूँ, उसमें क्या है उसका। चलो नेक्स्ट। अब देखो भाई, जितने भी जॉब वाले हैं, सैलरी स्लिप भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, जो भी तुम्हारे डिडक्शंस है ना, पीएफ में कितना पैसा कट रहा है, ग्रेचुइटी में कितना जाता है, सब कुछ पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। 30,000 सैलरी है, कितनी बेसिक है, कितना क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। एंड हाउ डू यू स्पेंड योर सैलरी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसका जवाब बताओ मुझे क्या करते हुए। टेल मी योर अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, क्या करते बताओ। याद तो है मुझे वैसे, मतलब इस time मुझे भी याद है। देखो गाइस, पहले बताता हूँ मैं फायदे की बात। अपने अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, 5 नंबर याद रखा करो भाई, याद ही रखा करो। ये नहीं कि भाई मुझे ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है कहाँ है। ठीक है, चलो प्रोवाइडेड यू नो अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, वहां बताओगे कि नहीं बताओगे, मुझे वो बताओ। नहीं बताएंगे। बोलो। नहीं बताएंगे सर, बता सकते हैं अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, इतना क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल अप्रोचेस हैं। हाँ पूनम बोलो। मैं ये बोल याद होता तो बता ही देती, पर याद ही अभी नहीं है। ठीक है, याद तो नहीं तो ऑब्वियसली। अब देखो, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। जो बताना चाहते हैं बता दो, नहीं बताना चाहते मत बताओ। बट टेक्निकली अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड से कुछ नहीं होने वाला। वो पासवर्ड नहीं पूछा अभी तक कि अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड दे दे, मुझे ओटीपी बता दे, वो ये नहीं पूछ रहा, राइट। ही जस्ट आस्किंग यू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, जो वो कहीं से भी निकाल लेगा। तुम कल को रिकमेंड हो जाओगे तुम्हारी सैलरी तो तुम भरवाए देंगे ना फॉर्म्स, वहां पर भी तो लिखोगे, तुम सब पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तुम्हें किसी को, कोई तुमको पैसे भेजना चाह रहा है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड चाहिए ना, उस पर क्यों भरोसा कर लेते हो तुम दिन। तो ये सब चीजें बताने में कोई हर्ज नहीं है, बता सकते हो तो, नॉट एन इशू। ठीक है, पासवर्ड अगर पूछ रहे हैं तब हटको कि नहीं सर मैं नहीं बता सकता, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो वर्स्ट एंड हैप्पीएस्ट डे हमने देख लिया। ठीक है, देन व्हाई टू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, टफेस्ट टास्क, एम्बैरेसिंग, स्केरियस्ट मोमेंट, भाई डर कब लगा था, डेयरिंग थिंग, मेमोरेबल थिंग, ये सब प्रिपेयर करोगे तुम खुद से। whom do you share your secrets with, झूठ का बोला घर वालों से। ठीक है, हैप्पीएस्ट डे, खराब वगैरह दिन सबसे, ये सब क्वेश्चंस आस्क एनी विश तुम प्रिपेयर करोगे। ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर मिसलेनियस क्वेश्चंस। होते आसान है, उस टाइम पे हम कुछ गलत ना बोल जाए, बस उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए है ये चीज, क्लियर। चलो, सो फार डाउट किसी को? टीचर वाला कैसे करेंगे? टीचर वाला उस पे आएंगे अपन, अभी सीआईक्यू जब डिस्कस करेंगे ना तब करेंगे। कोई डाउट? तो होमवर्क तुम्हारा यही है, कल की क्लास से पहले ये रीजनिंग खुद से प्रिपेयर करके आना। ठीक है, विद 2 इंस्टेंसेस ईच। मैं चेक नहीं करूंगा, बट फॉर यू गाइस ओनली इट इज। चलो ये चीज हो गई, सो आई डोंट थिंक किसी को डाउट है अभी तक। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं थोड़े क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स एंड एस्टिमेशन। देखो भाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंट्री, इररेस्पेक्टिव ऑफ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, डज नॉट मैटर, तुमसे सवाल ये आ सकते हैं। डज नॉट मैटर तुम्हारा कोई सा बैकग्राउंड हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, ये सवाल सबसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दीज? जनरली क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है, एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्टिमेशन। वो क्या है हम देखते हैं। देखो, हर एक फौजी अफसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एस्टिमेशन, मतलब अनुमान लगा पाना। अनुमान लगा पाना किसी भी चीज का, हाइट का, डिस्टेंस का, स्पीड का, कि भाई वो दुश्मन में से कितना दूर होगा, है ना, इसकी रफ्तार कितनी तेज होगी, अनुमान लगाना आना चाहिए। उस एस्टिमेशन को चेक करने के लिए कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं भाई इंटरव्यू ऑफिसर। ठीक है, क्या सवाल पूछे जाते हैं? मैंने तो भाई स्टैंडर्ड सवाल ही देखे हैं अलग अलग तरीके से पूछे जाते हुए। क्या है वो स्टैंडर्ड सवाल?
ये तुम्हारा इंटरव्यू ऑफिसर का रूम है, जहाँ पे इंटरव्यू ऑफिसर बैठता है और जहाँ पे तुम अपना इंटरव्यू देने जाते हो। ऑब्वियस सी बात है ना, ये क्यूबॉइडल शेप का होगा, मानते हो? क्यूबॉइड होगा ये, ठीक है। जनरली क्या सवाल पूछे जाते हैं, भाई मुझे बता दे इसका वॉल्यूम कितना है इस कमरे का। तुमसे पूछ देगा इसका टोटल सरफेस एरिया बता दे भाई इस कमरे का। तुमसे पूछ देगा इसका लैटरल सरफेस एरिया बता दे कितना होता है। तुमसे पूछ देगा डायगोनल की लेंथ बता दे कितनी होती है। तुमसे पूछ देगा कितना पेंट लगेगा इस कमरे को पेंट करने के लिए, वो बता दे। हम देखते हैं हाउ कैन वी टैकल दीज थिंग्स, ठीक है। पहली बात तो मुझे बताओ, देयर इज दिस इंस्टीट्यूट, नाम नहीं लूंगा मैं कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे उनको ये बताया गया था कि तुमसे जब भी ये सवाल पूछे जाए ना ऐसे क्वेश्चन, सीधा हाथ खड़े कर दिया करो कि नहीं सर मेरे पास तो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मैं कैसे बता दूं। तुम्हारे हिसाब से अप्रोच ठीक है ये कि सर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, मैं कैसे बता दूं? बताओ। नहीं, गलत है भाई वो एस्टिमेशन बोला ही इसीलिए ना, अनुमान लगाने को बोला ही इसीलिए है। अबे जब वो तुमको मेजरिंग टेप ही दे देगा तो तुम एग्जैक्टली बता दोगे ना। यू वांट टू नो द एस्टिमेशन स्किल्स। देखो तुम यहाँ पे कहीं बैठे हो अपनी चेयर डाल करके, ठीक है, यहाँ पे बैठा तुम्हारा इंटरव्यू ऑफिसर, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है रूम में जिसकी मदद से तुम सारे डायमेंशंस गिन सकते हो? व्हाट इज इट? बताओ। देखिए तुम्हारी बुद्धि। टाइल्स। गुड। क्या उस कमरे में ऑब्वियस सी बात है टाइल्स लगे होंगे? ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ टाइल लगे होंगे ना, आराम से ऐसे ऐसे करके। कोई तुम्हें कमरा मिलेगा ही नहीं विदाउट टाइल। बस इन टाइल्स की हेल्प लो गाइस, यही टाइल तुम्हें बचाएंगे। जब भी तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि आयुष मुझे बता इस कमरे का वॉल्यूम कितना है, चुपचाप बोलो कि सर प्लीज गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, एंड देन ऑब्जर्व अराउंड। देखो नीचे, देखो अपने टाइल्स। एक टाइल की बस तुम एस्टिमेशन करो क्या क्या डायमेंशन हो सकती है। जनरली टाइल्स की डायमेंशन क्या होती है? 1 फीट बाय 1 फीट, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट, 2 बाय 2। जनरली यही होती है डायमेंशन। तुमने अपनी बुद्धि लगाई और तुमको लग रहा है यार ये टाइल ना मेरे को 2 बाय 2 का लग रहा है, यानी कि 2 फीट लेंथ 2 फीट वाइड। तुम्हें लग रहा है ये चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम गिनोगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहां से यहां तक टोटल कितनी लेंथ होगी बताओ? इफ दिस इज 2 10 feet. भगवान बताओ भाई। 20 फीट हो गया। बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ 10 टाइल्स हैं, हर एक टाइल की लेंथ 2 फीट आ रही है, तो क्या ये जो डिस्टेंस है ये 20 फीट हो गया? बिल्कुल। अब सेम तुम करो इसके लिए भी, गिनो 1 2 3 4 5, 5 टाइल हो गए, सबकी ऑब्वियसली 2 ही फीट होगी। अब एक जैसे टाइल लगे होंगे ना पूरे रूम में, अलग अलग थोड़ी लगे होंगे, तो इनकी भी 2 फीट होगी। 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो गई? 10 फीट। मानते हो? अच्छा, तुमने ये चीज तो सॉर्ट आउट कर ली। एंड गाइज, जब भी तुम कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, बोल बोल के किया करो, समझा समझा के किया करो। उसके 2 फायदे हैं। पहली बात, इंटरव्यू ऑफिसर को तुम्हारा थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। दूसरी चीज, तुम्हारा भले ही फाइनल आंसर गलत आ जाए बट तुमने कैलकुलेशन तो अपनी अच्छी बताई। जैसे मैं क्या करता, सर आई कैन सी देयर आर 10 tiles covering from the length to length and each tile has a length of 2 feet, so that translates to a total length of 20 feet. From the width I can see there are 5 tiles each of length 2 feet, so the total length become 10 feet. ऐसे बोल बोल के कैलकुलेशंस करो ताकि उसको दिमाग दिखे तुम्हारा कि हाँ भाई बंदा सही सोच रहा है, ठीक है। चलो, अगर ये 20 फीट है, ये 10 फीट हो गया, तो क्या ये भी 10 ही फीट होगा? क्या ये भी 20 ही फीट होगा? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मुझे बताओ अबे हाइट कैसे निकालोगे इसकी? हाइट के लिए तो टाइल्स ही नहीं हमारे पास, अब क्या करोगे? हाइट ऑफ द रूम निकालने के लिए टेक द रेफरेंस ऑफ योर ओन हाइट। तुम मुझे बात बताओ, जब तुम ऊपर देखोगे अपने कमरे को, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कमरा शायद कितना होगा भाई? मैक्स टू मैक्स 10 फीट का होगा या 8 फीट का हो सकता है ना? मुझे लगता है कि यार मैंने ऐसे ऊपर देखा एक बार,
मुझे लग रहा है यार ये तो 9 फीट का है, चलो ठीक है, अनुमान लगाया ना तुमने, तभी तो एस्टिमेशन कहते हैं उसको, 9 फीट। बस तुम्हारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, लेंथ 20 फीट, 10 हो गया तुम्हारा, ब्रेड्थ, हाइट हो गई 9 फीट। बस यू हैव ऑल द डेटा इन योर माइंड। नाउ से सर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सर जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा आई विल गेट 20 इंटू 10 इंटू 9 विच इज वॉट, कितना है बताओ, 1800 स्क्वायर फीट है। सही लिखा है मैंने? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, साले फीट क्यूब लिखा है। अबे वॉल्यूम की वो क्या होती है, यूनिट, स्क्वायर है ना, क्यूब, स्क्वायर। हाँ ठीक है, 1800 फीट क्यूब ये वॉल्यूम हो गई ना इस रूम की। हाँ भाई वो संतुष्ट हो जाएगा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस फेस का एरिया, इसके पीछे वाले का एरिया, इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, छत का एरिया, ग्राउंड का एरिया, इन सब के एरिया को अगर टोटल करूं तो कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है गाइस टीएसए का क्यूबॉइड के? सर लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इनटू हाइट प्लस में ब्रेथ इनटू बोलो सेम चीज कि सर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 9। मुझे भी पता है तुमसे वहां पे ये कैलकुलेशन नहीं होने वाली है प्रेशर के मारे, कोई बात नहीं, फाइनल आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो बताओ कि सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इसमें। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सारे एरियाज एक्सेप्ट छत का एरिया, एक्सेप्ट नीचे वाला एरिया, यानी कि ऑल द 4 साइड्स का जो एरिया होता है उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2h l प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 9 20 प्लस 10। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा तुम्हारा, डज नॉट मैटर। नहीं आ रहा भाई, मेरे से भी इतनी फटी पड़ी होगी वहां पे, शायद ना है मेरा जवाब, कोई बात नहीं, मत आने दो, कैलकुलेशन तो दिखाओ। डायगोनल बताओ भाई, क्यूब की डायगोनल कैसे निकालते हैं? सर अंडर डायगोनल मतलब ऐसे लेकर के यहां तक जो लेंथ होती है, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऑल अंडर रूट। मुझे पता तुमसे नहीं होने वाली कैलकुलेशन, अरे फॉर्मूला तो बताओ, सब्स्टिट्यूट तो करके बताओ, ठीक है। चलो तुम एक चीज रियलाइज कर रहे थे, तुम्हारे अभी तक जितने भी जवाब आ रहे थे क्या सारे स्क्वायर फीट में ही आ रहे थे? बताओ। टोटल सरफेस एरिया सो एंड सो स्क्वायर फीट, लैटरल सरफेस एरिया सो एंड सो स्क्वायर फीट, मानते हो? अब बोलो। हाँ 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 यस। बट पता है वो इतने में संतुष्ट नहीं होगा, वो पता क्या बोलेगा, भाई मुझे स्क्वायर फीट में मत बता, तू मुझे बता मीटर स्क्वायर में, तू मुझे बता इंचेस स्क्वायर में। अब ये तुम कब तक नहीं बता पाओगे जब तक तुम्हें कन्वर्जन्स पता ही नहीं होंगे कि भाई एक फीट में कितना मीटर होता है, मानते हो? यस इसीलिए कन्वर्जन्स घर से पढ़ के जाओगे। कन्वर्जन्स कौन से पहला तो तुम पढ़ के जाओगे और दूसरा पढ़ के जाओगे डिस्टेंस के कन्वर्जन्स। डिस्टेंस के कन्वर्जन्स एज इन सेंटीमीटर, मीटर, इंच, यार्ड, फीट, मीटर, माइल्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच, 1 इंच में कितने यार्ड, 1 फीट में कितने माइल्स, इन सबके इंटर कन्वर्जन्स याद करके जाओगे तुम, ठीक है। हो सकता है तुमसे जीवन में कभी ना पूछा जाएगा, हो सकता है, बट अगेन मेरा भाई ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि नॉलेज से भर के जाओ अपना, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी फकिंग वर्स्ट थिंग। क्या ही पूछ लेगा भाई, इसके अलावा क्या पूछ लेगा, कुछ भी नहीं, सब पढ़ के जाओ। स्पीड में क्या क्या, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर मिनट में, बस, ठीक है। इनके कन्वर्जन्स याद करके जाना। जितने भी लोग स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई आउटडोर स्पोर्ट लिखते हैं, है ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हर एक गेम में स्पीड इज इन्वॉल्व। तो वो तुमसे तुम्हारी स्पीड भी पूछ सकता है कभी कभी कि भागते भागते व्हाट इज द एवरेज स्पीड भाई हिमांशु, ठीक है। तो हिमांशु बताएगा सर ऑलमोस्ट
20 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड रहती है। फिर बोलेगा अच्छा बता भाई मीटर पर सेकंड में कितना होता है। कोई बोल रहा है कि सर मैं 100 मीटर बहुत तेज भागता हूँ, बोलेगा सर 100 मीटर का मेरा टाइम है 11.8 सेकेंड्स। बोलेगा बता भाई इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखा, कन्वर्जन्स। ठीक है, तो वो कभी भी ना फीट स्क्वायर पे संतुष्ट होने नहीं वाला, उसको चाहिए मीटर स्क्वायर में जवाब। अगर तुम मीटर स्क्वायर में जवाब दोगे तो फीट स्क्वायर में पूछ देगा। तब तक नहीं पता होगा जब तक तुम्हें कन्वर्जन ही नहीं पता होंगे। पढ़ के जाना घर से इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, अब ये सवाल मुझसे आया था कि भाई आयुष तू जिस रूम में बैठा है इसको पेंट करने के लिए मुझे कितना पेंट लगेगा टोटल। ठीक है, मुझे बात बताओ भाई, क्या छत पे पेंट होता है क्या इधर पे? अबे बोलो। नो सर। क्या जमीन पे पेंट होता है इधर पे? नो सर। होता तो चारों दीवारों पे ही है ना। और चारों दीवारों के लिए क्या हमने लैटरल सरफेस एरिया निकाल ही चुका है? कौन से फॉर्मूले से? 2HL+B फॉर्मूले से। मानते हो? तो जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा जवाब हो जाएगा ना। क्या मैंने सही किया है, कुछ मिस आउट किया मैंने? बोलो। सही है भैया। बाकी लोग? सही है। पता है क्या गलती कर दी तुम लोगों ने, जो मैंने भी करी थी? छत में तो होगा नहीं होगा, लेकिन सीलिंग में तो होगा, मतलब अंदर नहीं की वो भी नहीं साइड। होगा, नहीं। सर टाइल्स। पता क्या गलती कर दी? टाइल्स क्या? दीवार के ऊपर अगर होंगी तो। अबे वो छोड़, ठीक है। गलती क्या करी भाई, इसमें गेट भी तो होंगे कमरे में, गेट पे पेंट करोगे क्या? इसको माइनस कर। इस कमरे में एक खिड़की तो होगी इंटरव्यू ऑफिसर के पीछे, उस खिड़की पे पेंट करोगे क्या? तो टेक्निकली तुम्हें उस खिड़की का एरिया और उस गेट का एरिया माइनस करना था टोटल एरिया में से, मानते हो? तब जाकर के तुम्हारा आएगा टोटल पेंट। तो मुझसे भी यही गलती हुई थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे। मैंने उसको क्लियरली बस लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दे दिया कि सर इतना इतना आता है। उसने बोला अबे इसको तो माइनस कर, गेट को, अबे इस खिड़की को तो माइनस कर। तब जाकर के मैंने फाइनल वैल्यू में से खिड़की का एरिया माइनस किया, गेट का एरिया माइनस किया, तब जाके फाइनल वैल्यू आई थी। ठीक है। हाँ भैया। कोई डाउट किसी को? नो सर। बोल दो भाई। नो सर। गुड। वहाँ पे पेन पेपर देता है मतलब, या फिर पेन पेपर बिल्कुल देते हैं। यस यू कैन आस्क फॉर इट कि सर कैन आई टेक अ पेन एंड पेपर। पोलाइटली पूछोगे ना। देखो पोलाइटनेस का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, याद रखना ये चीज। जब मैं तुम्हें जीडी वगैरह में बताऊंगा ना, याद रखना पोलाइटनेस का कोई तोड़ नहीं है। अरे प्यार से पूछो कि सर प्लीज मे आई गेट अ पेन एंड पेपर। देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बट पूछो, बिंदास पूछो। अच्छा, अब आते हैं, कभी कभी वो तुमसे पूछ लेगा यूजेस। यूजेस भी उस चीज की पूछेगा जो उसको टेबल पे सामने रखी हुई दिख जाएगी अपनी टेबल पे, जैसे कि पेन, पेपर, ग्लास, कांच का रखा होता है ना, पेपर वेट, या फिर हैंकी और नोटपैड। मैंने जनरली इतने ही यूजेस पूछते हुए देखे हैं, मुझसे भी पेन का ही यूजेस पूछे गए थे। अब देखो यूजेस को वो कुछ भी पूछ देगा यार वो, बट जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो जनरली वही पूछता है जो उसके सामने दिख जाए उसको पड़ा हुआ, और जनरली उसके टेबल पे ये सब चीजें होंगी बस, है ना। तो इनके भी एटलीस्ट 5-5 यूजेस प्रिपेयर करके जाना खुद से। मुझसे उसने पता है क्या पूछा था? भाई मुझे 50 यूज बता पेन के, 50। अब देखो वो भी जानता है 50 तो उसके बस का भी नहीं बता पाना। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज मी कि भाई देखते हैं पैनिक तो नहीं कर गया। मैं नहीं हुआ पैनिक। मैंने उसको भाई बहुत सोच साच के भाई मैं उसको 12-13 बता पाया। उसने बोला और सोच और सोच, और सोचते सोचते 2-3 और बता दिए। मैं 15-16 पे तो खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, अरे बहुत बता दिए 15-16। तो जब भी कुछ तुमको 100 यूज बोलते, 200 यूज बोलते ना, घबरा मत जाना। दैट इज जस्ट टू इंक्लूड प्रेशर ऑन यू, है ना।
पेन के 5 यूज, अब तो कुछ भी हो सकता है ना पेन के 5 यूज। लिखने में हेल्प कर सकता है, गिफ्टिंग में हेल्प कर सकता है, उसको स्ट्रॉ की तरह यूज कर लो निकाल करके, ठीक है। उसके पेन के कैप को टाई में लगा लो, उसको कितने सारे यूजेस हैं उसके। सेम गोज फॉर पेपर ऑल्सो, सेम गोज फॉर ग्लास ऑल्सो। ग्लास कैन बी यूज टू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल, ठीक है। इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा सकते हैं, है ना। इसको तोड़ करके सजावट आइटम बना सकते हैं, बहुत कुछ है ग्लास के यूजेस। एटलीस्ट ये जो चीजें दिख रखी है मैंने स्क्रीन पे, इनके 5 यूजेस सोच के जाना घर से, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, बाकी फिर कल अपन स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक। मिसलेनियस इज डन, दिस इज डन। कल अपन करेंगे करंट अफेयर्स एंड योर CIQ प्रॉब्लली, ठीक है। चलो बताओ भाई, हाउ वाज इट? पढ़ाया था कुछ ऐसा इन लोगों ने? नो सर। कितना चाहिए था भाई? वे काफी डीप इनसाइट बन गया यार भाई, बट मैं ये कि सर आप करा दो वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है एकदम क्लियर। क्योंकि देखो तुम भी रियलाइज कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देखी है, ठीक है। मुझे पता है कि नहीं हुआ है सब कवर। और वो तो कुछ शायद बोर्ड पे कुछ लिखवाते भी थे या फिर बताते रहते थे? बोलते थे ज्यादा। तो नींद नहीं आती थी क्या तुम लोगों को बे? मैंने किया ही नहीं है बहुत सारे क्लास। अच्छा मैंने ठीक है। तो जस्ट पुट अप अ मैसेज एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ देखो, मैंने नंबर सेव नहीं किया तुम लोगों के टेलीग्राम पे। हु वुड लाइक टू वॉलंटियर कि सबके नंबर सेव करे और एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाए? ये बताओ। निखिल ठीक है, पल्लव सर को छोड़ करके और आशीष सर को छोड़ करके, ठीक है। अनऑफिशियल ग्रुप बनना है क्योंकि उसमें अनऑफिशियल टॉक्स होंगे, ठीक है। मैं वहां पे सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, वहां पर तुमको गरिया नहीं सकता हूँ मैं ऑफिशियल ग्रुप पे, ठीक है। अनऑफिशियल में गरिया सकता हूँ ना। पल्लव सर को ऐड नहीं करना, आशीष सर को ऐड नहीं करना, ठीक है। दे ऑल्सो नो अनऑफिशियल ग्रुप बन रहा है, दे ऑल्सो नो इट, ठीक है। मेक अ ग्रुप, सबको ऐड करके, बस डोंट ऐड पल्लव सर एंड आशीष सर, क्लियर। चलो तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क तुम्हारा वही है, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस अपन ने किए हैं प्रिपेयर, अभी चुपचाप बैठो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट खुद से, ठीक है। मैं ये PDF अभी ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, दोनों इंटरव्यू रेफरेंस वाली भी, मेरे इंटरव्यू नोट्स भी, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूजेस, फोन नंबर टेलीग्राम पे पड़े तो है सब भाई। अच्छा ठीक है सर। अबे टेलीग्राम पे क्या भाई, व्हाट्सएप पे थोड़ी बनाना है। मैंने तो व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो कोई डाउट और? टाइम लगेगा, बस कितना लगा कि टाइम लग जाएगा, बट कल से पहले तो कर देगा ना, कल से पहले। नहीं ये तो कर दूंगा कल से पहले, बट ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे आज आपने ये चीजें बताई ना, मतलब पहले नहीं पता था इन चीजों का इतना डीपली। पता है भाई, ये चीज होगी, देख टाइम लगेगा। इंटरव्यू टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जितना मुझे साइक में भी लगता है उसमें ज्यादा इंटरव्यू में लगता है। अभी तो इट इज जस्ट ऊपर से भाई सिर्फ। अभी तो जब PIQ कराऊंगा ना तुम लोगों को, तब तो फैल ही जाओगे बे। ये देखो लिटरली, ये सब पता है क्या लिख रखा है मैंने? ये सब मैंने लिख रखा है मेरे नाम से बनने वाले क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ पूछा जा सकता है मुझसे, देख लो भाई, ठीक है। देख लो, आयुष का मतलब, तोमर का सिग्निफिकेंस वगैरह, ठीक है। एवरीथिंग आई रिटन भाई। अब जब इतना पढ़ के जाओगे, क्या पूछ लेगा नया तुमसे, ठीक है। मेरा यही मंत्र रहता है भाई, इसीलिए सब पढ़ के जाओ, क्लियर। चलो ये भी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। चलो टेलीग्राम पे लिख देना, ठीक है। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, आई विल शेयर इट टू हिम आल्सो, ठीक है। चलो बाय बाय।